वास्तव में ये सौभाग्य है कि इस प्रातः परमेश्वर के भवन में आना और अपने प्रभु की आराधना करना, अपने जी उठे हुए मसीह की। मैं थोड़ी देर पहले भीतर आया हूँ। बीती रात्रि हमारी शानदार मिशनरी सभा थी। एक वास्तविक लगभग आधी रात्रि तक प्रचार हुआ और इस प्रातः अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना, एक साथ एकत्र होकर मिलना कितना अच्छा है। जैसे कि भाई थॉम कह रहे थे, आज का वो दिन है जब उसने सिद्ध कर दिया कि वो क्या था। कोई भी मर सकता था, परंतु ये परमेश्वर ही है, फिर से जी उठा। उसके जीवन में वो परमेश्वर के समान दिखाई पड़ा। उसने परमेश्वर के समान प्रचार किया। वो परमेश्वर था और उसने ईस्टर की प्रातः सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर था। वो एक मनुष्य से बढ़कर था। वो भविष्यद्वक्ता नहीं था, तो भी वो एक भविष्यद्वक्ता था। वो एक भला मनुष्य था, तो भी वो एक भले मनुष्य से बढ़कर था। वो परमेश्वर था और इसलिए आज वो दिन है उसके जी उठने की यादगारी में कि उसने ये सिद्ध कर दिया। इस प्रातः हमें गंगा नदी के किनारे किनारे भ्रमण करना चाहिए। आप पाएंगे कि माताएं वे अपने बालकों को, घड़ियालों को बलिदान कर रही हैं, मगरमच्छों को उन्हें वहाँ फेंक देती हैं। आप सच्चाई की बातें करते हैं। वे अपने छोटे छोटे बालकों को लेती हैं और वहाँ घड़ियालों के सामने फेंक देती हैं कि चबा लिए जाएं। ये बहुत ही अधिक सद्भावना है। यदि हम आज भारत का भ्रमण करें तो आप पाएंगे सड़कों के किनारे किनारे बहुत से लोग कांटों पर लेटे हुए पाएंगे, आग पर चलते हुए, स्वयं को किसी प्रकार से दुख देते हुए। ये ठीक है, उनमें से कुछ केवल ढोंग करते हैं क्योंकि ये पर्यटकों के लिए है, परंतु वहाँ पीछे उन अंदर की जगहों में वास्तविक लोग हैं जो वहाँ पड़े हुए हैं, स्वयं को दुख दे रहे हैं, सोचते हैं कि वो विश्राम पा सकता है और शांति मोहम्मद से प्रार्थना कर रहे हैं। दयनीय दृश्य उस दिन जब गुलगुता जा रहे थे उस नगर में, बल्कि यरूशलेम के नगर के बाहर, ठीक वहाँ जहाँ क्रूस दी गई थी मुसलमानों के कब्रिस्तान पर, वहाँ एक स्त्री सरकंडों के नीचे लेटी हुई थी और वो वहाँ पड़ी हुई थी एक काली रोटी के टुकड़े के साथ। वो वहाँ कई दिनों से थी, अपने प्रियजनों के प्राणों के लिए रो रही थी जो मर चुके थे। ठीक वहीं जहाँ क्रूस खड़ी थी। और इस प्रकार से संसार को पागान की स्थिति में देखते हुए अधिक समय नहीं हुआ, भाई गदूस से बातें कर रहा था, तभी चीन से लौटा था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, चीन में ये दृश्य बहुत ही दयनीय था। कहा उनमें से कुछ ने अपने हाथ कुछ वर्षों से ऊपर उठा रखे थे, संभवतः है 4 वर्षों से लगातार। उनकी उंगलियों के नाखून बढ़कर फिर से वापस लटक गए थे। कह रहे थे कि मैं अपना हाथ कभी नहीं हटाऊंगा जब तक आप मेरे प्राणों में शांति नहीं दे देंगे, महान बुद्ध। और बहुत से छोटे छोटे बालक जब वे छोटे ही होते हैं तो वे अपने पैरों को चाप में इस प्रकार तोड़ लेते हैं। अपने सारे जीवन केवल 2 या 3 नंबर का जूता पहनते हैं, छोटे छोटे से पैर, क्योंकि वे किसी मूर्त देवता को बलिदान कर रहे हैं। मैंने बहुत से धर्म के संस्थापकों की कब्र को देखा है, मोहम्मद और बुद्ध की कब्र पर, और कन्फ्यूशियस और बहुत से दार्शनिक, परंतु आज इन सब के ऊपर हम मसीही लोग अपने सिरों को ऊंचा करके और गाते हैं, वो जीवित है, वो जीवित है। मसीह यीशु आज जीवित है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे जानता हूँ कि वो जीवित है। वो मेरे हृदय में जीवित है और आज हमारे पास खाली कब्र है। लगभग 2 वर्षों पहले एक दिन पाँव फटते ही मैं कब्र पर जा रहा था, अपने पुत्र की माँ की कब्र पर फूल रखने, जो कि जा चुकी थी, और छोटी बहन उसकी बाहों में थी, यहाँ वॉलनट रिज सेमेट्री में। और जब जा रहा था, छोटा लड़का रो रहा था 2-3 बार। जैसे ही वो रोया, फूलों का गुलदस्ता ला रहा था। हमने वहाँ पर घुटने टेके, अपनी अपनी टोपियाँ उतारी, कब्र पर रखी, कब्र की एक ओर, और मैंने अपना हाथ उठाया और दूसरा उसके गले में डाला। मैंने कहा, बिली, तुम्हारी माँ और छोटी बहन यहाँ है, उनके शरीर नीचे हैं, उनके प्राण परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परंतु वहाँ समुद्र के पार, वहाँ आज एक खाली कब्र है, जो कि सब मसीहों के लिए एक यादगार है। वो जीवित है, वो जीवित है। ये हमारे मसीही विश्वास का आधारभूत नेव है कि यीशु आज जीवित है। अब जैसा कि अखबार में लिखा हुआ था, अब अक्सर हमारी ईस्टर की प्रभात की सभा में हम अक्सर 1-2 गीत गाते हैं और अधिकांश समय वहाँ आराधनालय में बिताते हैं। यदि यहाँ कोई हमारे साथ मिलने वाला है तो हमारा अधिकांश समय वचन पर होता है। हम महान लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और आधारभूत रीति से मैं सोचता हूँ यही मार्ग है, यही स्थान है, ये ठीक बात है। और आज मेरे पास कुछ बड़ी जोरदार बात है। मैं पुनरुत्थान पर बोलना चाहता हूँ, कुछ प्रारंभिक बातें।
और मैं कुछ चीजों को संक्षेप में स्वयं लिखना चाहता हूँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए निकालें मत्ती में 24वां अध्याय या बल्कि 22वां अध्याय और 41वें पद से आरंभ करके मैं पवित्र लेख का मूल पाठ पढ़ना चाहता हूँ, तब फिर पुनरुत्थान पर। इस प्रातः मेरी सेवा का सार ये यहाँ पर है। जब फरीसी आपस में इकट्ठे हुए, मुझे क्षमा करें, मैंने गलत स्थान पर निकाल लिया अपने मूल पाठ को पढ़ने में। ये मत्ती 23वें अध्याय में था, मैं विश्वास करता हूँ। एक मिनट, मुझे खेद है कि मैं देर रात्रि तक और अपना मूल पाठ सही निर्धारित नहीं कर सका। इस प्रातः अपने पढ़ने का वचन ढूंढूं। ओह हाँ, जाओ मेरे चेलों से कहो कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। ठीक है श्रीमान। अब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने इन बेचारी स्त्रियों को अपने जी उठने के पश्चात एक प्राधिकार दिया कि उसे क्या करना था। उसे उन्हें बताना था कि वो उनसे गलील में मिलने वाला था, जहाँ के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो उन पर प्रकट होगा, कि वो सदा उनके संग रहेगा। अब मत्ती का 28वां अध्याय बल्कि 7वें पद से आरंभ करके हम पढ़ते हैं। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। ये स्त्रियों को स्वर्गदूत का संदेश था, मरियम को और 2 मरियमें। ये उस पर था। पहली ईस्टर की प्रातः महिमामय खबर का धमाका। जब वो इस पृथ्वी पर रहा, वो एक मनुष्य के समान चला, वो एक मनुष्य के समान दिखाई पड़ा। उसका बाहरी रूप एक मनुष्य के समान था, तो भी भीतर से वो एक मनुष्य जाति से बढ़कर था। वो इमैनुएल था। आज संसार की सबसे बड़ी घटना को स्मरण करने का दिन है। कभी भी कोई मनुष्य नहीं हुआ सिवाय इस मनुष्य मसीह यीशु के, जिसने कहा मुझ में सामर्थ्य है कि मैं अपना प्राण दे दूं और सामर्थ्य है कि उसे फिर वापस ले लूं। कन्फ्यूशियस और हाँ मोहम्मद और बुद्धा और दूसरे बहुत से महान दार्शनिक, परंतु जब वे मरे तो बस तय हो गया, वे सदा के लिए समाप्त हो गए। उन्होंने उन्हें गाड़ दिया और ये इसका अंत हो गया। परंतु इस मनुष्य में सामर्थ्य थी कि अपने जीवन को दे दे और उसे फिर से उठा ले। केवल एक ही व्यक्ति ये कर सकता है, केवल एक ही के पास था जिसने कभी सिद्ध किया कि वो ये कर सका। और ये मनुष्य का भय रहा है युगों से, वो मृत्यु थी। हर मनुष्य जो संसार में आता है सदा मृत्यु से डरता है। महान हमारे पास नेपोलियन था, हिटलर था और सब कुछ, परंतु जब मृत्यु की घड़ी आती है तो हर कोई उनमें से छोटा पड़ गया। मैंने लोगों को बातें करते, डींग मारते, बड़ी बड़ी निंदा आदि करते देखा है, परंतु जब मृत्यु आती है तब वे प्रत्येक पीछे को सिमट जाता है। जैसे कि बॉब इगरसोल, एक विशेष महान विधर्मी, जब उसने अपनी घड़ी बाहर निकाली और अपने लोगों के लिए पकड़ी और कहा यदि कहीं कोई परमेश्वर है तो मैं इस घड़ी की टिक के 1 मिनट के पश्चात मर जाऊंगा। वो कभी नहीं मरा और उसने बहुत ही हा किया और बात की और कहा आप देखिए परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। परंतु जब ठीक है, ये तो केवल वचन को पूरा करना था। पवित्र शास्त्र ने कहा कि ये अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे और वे हमारे यहाँ हैं। इसलिए उसने कहा अब देखिए परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। परंतु अस्पताल के कमरे में जब वो मर रहा था, जहाँ बहुत से लोग एकत्र हुए ये देखने के लिए कि क्या घटित होगा, वो चिल्लाया ओ परमेश्वर मेरे प्राण पर अनुग्रह कर। मेरे पिता का एक मित्र था, यह घनिष्ठ मित्र नहीं बल्कि जाना माना विधर्मी, और उसने कहा परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। उसने परमेश्वर के विचार को भी श्रापित किया। उसकी पत्नी बग्गी जोड़कर और आराधना ले जाया करती थी और वो जाकर रविवार को हल चलाया करता था और सब कुछ केवल ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। एक दिन बस उसने अपने गेहूं रखे और अचंभित हो गया, उस पर बिजली गिर गई और वो बाहर निकल गया और अपना हाथ उठाकर और परमेश्वर के विचार को कोसा। जब उसने ये किया तो बिजली उसके खलियान के कोठरे पर गिरी, जहाँ उसके कुछ अच्छी जाति के घोड़े थे, और उन्हें मार डाला हर एक को।
उसके कुछ सप्ताहों के पश्चात वो वहाँ चलते हुए अतिसार बुखार में बैठा हुआ था और मर गया, जबकि मेरे पिता ने उसे उठाकर चरपाई पर डाला और वो चिल्लाया और रोया। शैतान उसे जंजीरों से जकड़े हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे और सब कुछ। और जब वो बाहर गया तो उसने अपने परिवार को अपने पास इकट्ठा किया, उसके छोटे छोटे बालक। उसने कहा, तुम लोग उस मार्ग पर मत जाना जिस पर तुम्हारा पिता गया, अपनी माँ के मार्ग पर चलना, क्योंकि जीवन का केवल एक ही वही मार्ग है। घर पर मेरे पास एक पुस्तक है और बहुत से अति विशिष्ट लोगों की गवाहियाँ हैं, ऐसे महान इंग्लैंड की एक महारानी की और कुछ लोगों की। जब वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे तो वे चिल्लाए और रोए। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने कहा, यदि मैं केवल ये कर सकूं, यदि मुझे जीवन के 5 मिनट और मिले तो मैं अपना राज्य दे दूंगी, ताकि मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं और अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति ठीक कर सकूं। दूसरा अति जाना माना पुरुष, उसने कहा, मैं अंधेरे में बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यदि मैं। और दूसरे महान अनिश्वरवादी बोला और कहा, प्रतीत हो रहा है कि 2 दीवारें हैं। और मैं चिल्लाया और कहा, दीवार से दीवार एक गूंज है। वो केवल यही सुन सकता था। उसने उद्धार के दिन को त्याग दिया था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब मैं एक महान माने हुए व्यक्ति के विषय में सोचता हूँ जो मर गया, जो हमारे यीशु मसीह में विश्वास रखता था और उसके पुनरुत्थान में। मैं यहाँ उसके लिए सोचता हूँ। वो D.L. मूडी है। उसकी मृत्यु पर बहुत कुछ कहा गया। क्यों यही मृत्यु है? उसने कहा, ये मेरे ताजपोशी का दिन है। और मैंने सोचा, जब जॉन वेस्ली, जब वो मर रहा था, जब अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई और लहू बहाते हुए मृत्यु हुई, एक स्थान पर रखा हुआ था। मैं यहाँ इलिनॉइस में एक संग्रहालय के पास से निकल रहा था। कुछ समय पहले मैंने एक अच्छी आयु का एक अश्वेत व्यक्ति देखा, जिसके सिर के किनारे किनारे सफेद बाल थे। देखता हुआ चारों ओर घूम रहा था। कुछ देर पश्चात वो रुक गया और आंसू उसके गालों पर से बह रहे थे। वो पीछे हटा और प्रार्थना करने लगा। मैंने कुछ मिनटों तक उसे ध्यान पूर्वक देखा। मैं भी घूम रहा था, इसलिए मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा, अंकल क्या बात है? मैंने देखा आप प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा, देखो वहाँ रखा है। मैंने वहाँ रखा देखा और मैं वहाँ केवल एक पोशाक रखी देख सकता था। और उसने कहा, मैंने कहा, मैं तो केवल एक पोशाक रखी देखता हूँ। परंतु उसने कहा, देखिए श्रीमान, उसने कहा, मेरे कोट के नीचे गुलामी के पट्टे के निशान हैं। उसने कहा, वो अब्राहम लिंकन का लहू है। उसने कहा, मेरे पट्टे को हटाने के लिए अब्राहम लिंकन का लहू लिया गया। मैंने सोचा, यदि ये अश्वेत पुरुष को उत्तेजित करता है उस अब्राहम लिंकन के लहू के कारण, क्योंकि उसने उसके गुलामी के पट्टे को हटा दिया, तो विश्वासी के लिए यीशु मसीह के लहू का क्या अर्थ होना चाहिए? जब हम पलटकर कैलवरी की ओर देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ उसने पाप के पट्टे को हमारे हृदय से ले लिया और हमें स्वतंत्र कर दिया, जिसके लिए हम बातें कर रहे हैं पिछले कुछ यात्रियों से, ये कितना भिन्न है। अब्राहम लिंकन जब वो मर रहा था वो अंत पर था, और परंतु जब उसको गोली मारी गई थी इस महान आराधनालय में और वो अपने पलंग पर मर रहा था, उसने कहा कि मेरा मुंह डूबते हुए सूर्य की ओर कर दो। सूर्य सांझ को डूब रहा था। लिंकन सांस ले रहा था। खून उसके फेफड़ों में गड़गड़ कर रहा था। उसने सदा परमेश्वर पे विश्वास किया। उसने कहा, मेरे हाथों को पकड़ लो। और उसने उसके हाथों को पकड़ा। उसने कहा, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आत्मा छोड़ दी। पॉल राडर, मेरा प्रिय मित्र, जिसने मेरा विषय गीत लिखा है, ओनली बिलीव, केवल विश्वास, जब वो मरने पर था उसने बस उसका कंधा झुकाया, अपना सिर मेरे प्रबंधक के कंधे पर रखा। फिलिप बैक्स्टर, वो बड़ा महान साहसी व्यक्ति रहा था, जिसने समुद्रों और समुद्र के पार की यात्राएं की थी और सब कुछ, और वो वहाँ पर गड़बड़ा गया और कुछ धार्मिक पुस्तक में शब्दाश विश्वास करने वालों में गड़बड़ा गया था और उसके संदेश ने उसे मृत्यु की चिंता में डाल दिया। और जब वो मर रहा था तो वो अपने कमरे में लेटा था और मृत्यु के समीप था, आमने सामने संघर्ष कर रहा था। और यहाँ मनुष्य की वास्तविक जय थी। वो सदा एक महान चोटों में था, जैसे कि आप में से बहुत से जानते हैं। पौलुस था। उसके पास मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट की एक छोटी गायन मंडली थी और उन्होंने खिड़कियों के सारे पर्दे गिरा रखे थे। जब वो जा रहा था वो उठा और देखा, उसने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, कौन मर रहा है, तुम या मैं? कहा, उन पर्दों को हटा दो और मेरे लिए कोई अच्छा जीवित पुनरुत्थान सुसमाचार का गीत गाओ। और जब उन्होंने इस प्रकार से गाना आरंभ किया, उसने कहा, मेरा भाई लूक कहाँ है? उसके भाई लूक को लाए, उसके साथ जाया करता था, जैसे मेरा लड़का मेरे साथ जाता है, और आदि आदि।
लूका आगे वाले कमरे में रो रहा था। लूक अंदर आता है, एक बड़ा चौड़े कंधे वाले व्यक्ति, हो सकता है आप जानते हो उसे, और माँ संडे और वे सारे वहाँ थे। जब वो घूमा तो उसने लूक का हाथ पकड़ा, कहा, लूक, हम दोनों बहुत लंबे मार्ग पर एक साथ चले, परंतु इस पर सोचो, अब से 5 मिनट में मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़ा होऊंगा, उसकी धार्मिकता को पहने हुए। सारे महान लोगों के जीवन मुझे याद दिलाते हैं हम अपने जीवनों को परम बना सकते हैं। अलगाव के साथ हमारे पीछे छूट जाते हैं समय की रेत पर पद चिन्ह जो शायद कोई और जीवन के पवित्र धारा में खेल रहा है। जब एक उदास और टूटी हुई नाव का भाई ये देखते हुए हृदय को फिर संभाल लेगा। मैं जीवन के गीत के विषय में सोचता हूँ। वो महान अंग्रेजी कवि लॉन्गफेलो, जब उसने ये लिखा, मैं कुछ ही महीनों पहले उसकी कब्र के पास खड़ा था। मैंने उसकी महान कविता के विषय में सोचा और संसार को क्या दिया, और वो जीवन का गीत मेरा एक प्रिय था। मृत्यु सदा एक भय था, मनुष्य इससे डरा आरंभ से अब तक। पीछे वहाँ अदन वाटिका से मनुष्य मृत्यु से डरा। मैं महान भविष्यद्वक्ता अय्यूब के विषय में सोचता हूँ। जब वो उस स्थान पर बैठा था और वो जान गया कि वो जा रहा था, उसने वहाँ एक बड़ा उपदेश दिया जिसे हम अय्यूब 14 में पाते हैं। उसने फूलों को देखा, वो कैसे मरकर फिर जी उठते हैं। उसने वृक्षों को कैसे देखा, यदि ये उड़ जाए, टूट जाए, हवा से तोड़ दे, मृत्यु में तब भी वो फिर जीता है। उसने कहा, उन जल की थोड़ी सी बूंदों से, हाँ, वो कहता है, वो जीवित रहता है। हम अपने पशुओं को देखते हैं और आदि आदि, जैसे कि वे जीते और मरते हैं। हर चीज जिसमें चलने वाला प्राण है, जब वो मरता है तो वो फिर कभी नहीं जीता। इसलिए अय्यूब आश्चर्य में पड़ गया, कैसे परमेश्वर ने ये फूल ले सकता है और उसे फिर से जीवन देता है और फिर भी वो जीवित नहीं रह सकता। उसने कहा, हाँ, मनुष्य अपनी आत्मा देता है और वो नष्ट हो जाता है, और वो कहाँ है? उसने कहा, उसके पुत्र उसका सम्मान करने को आते हैं, परंतु वो इसे नहीं समझता। तब उसने कहा, ओ, तू मुझे कब्र में छिपा देगा ताकि तू मुझे गुप्त स्थान में रखे जब तक तेरा क्रोध टल न जाए। तूने मेरे लिए एक समय और बंद नियुक्त किया है और मैं बच नहीं सकता, परंतु यदि तू मुझे गुप्त स्थान में रख दे जब तक कि तेरे क्रोध का दिन। ठीक अपनी पीड़ा के मध्य में, ठीक उस समय जब अंधकार की घड़ी थी, ठीक उस महान निर्णायक घड़ी में, तब वह छोटा एलीहू आया और उससे बोलने लगा, बता रहा था कि फूलों ने पाप नहीं किया, वो ही है जिसने पाप किया है, और कि पुनरुत्थान होगा। किसी दिन एक होगा जो आएगा, इस संसार को आज्ञाकारी बनाएगा, परमेश्वर की सूरत में मनुष्य के समान बनाया, पापमयी देह को पहन लेगा, नहीं तो क्रोधी पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य की बिछवाई के लिए खड़ा होगा और अपने हाथ दोनों पर रखेगा और मार्ग को जोड़ देगा। और जब अय्यूब ने देखा कि प्रभु के पुनरुत्थान की राह देख रहा है, अब ध्यान दें, दूसरे शब्दों में अय्यूब ये वो लेने का यत्न कर रहा है। मैं जानता हूँ कि जब मनुष्य भूमि की मिट्टी में चला जाता है, वो बस दूषित होता है और चला जाता है। मैंने उस पर ध्यान दिया, वो फिर कभी नहीं जी उठता, वो बस लेट जाता है और अपनी आत्मा छोड़ देता है और वो चला गया। और वो कहाँ है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। परंतु मैंने ध्यान दिया कि दूसरी चीजें मृतकों में से जी उठती हैं, परंतु वो नहीं। तब जब ये भविष्यद्वक्ता आत्मा में आया, परमेश्वर ने उसे दिखाना आरंभ किया कि क्या क्या घटित होने जा रहा है, कि एक ऐसा होगा जो संसार के पापों को उठा लेगा और फिर जी उठेगा। उसने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा। जब मैं सोचता हूँ तो मैं इसे प्रेम करता हूँ। उसने कहा, वो खड़ा हो गया, उसने स्वयं को झटका दिया। वो एक राख के ढेर पर बैठा हुआ था, जिसे हम आज कहते हैं कि दुर्भाग्य ने उसके घर को मारा है। उसके सारे बालक मारे गए, उसकी सारी संपत्ति जाती रही, उसका स्वास्थ्य जाता रहा। वो बैठा हुआ है, एक मसीही या एक विश्वासी ठुकराया हुआ बैठा है। मनुष्य यहाँ तक कि उसकी कलीसिया ने उसकी ओर पीठ फेर ली। वो वहाँ बैठा हुआ है, अपने फूलों को खुदा रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और उसने इस प्रातः पुनरुत्थान को देखा, आप जानते हैं, वो खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। और यद्यपि शरीर के कीड़े शरीर को खा जाएं, तो भी मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर को देखूंगा, जिसको कि मैंने अपने उसके लिए देखूंगा। वो जान गया कि वो उसे अंतिम दिनों में देखेगा
क्योंकि पुनरुत्थान होगा, एक साधारण पुनरुत्थान। मैं दाऊद के लिए सोचता हूँ, जब वो बूढ़ा हो रहा था, एक महान राजा होने के नाते जो कि वो था, परमेश्वर ने उससे शपथ खाई, उसके ही वंश के द्वारा वो मसीह को उठाएगा कि उसके दाहिने हाथ पर बैठे। तब मैं दाऊद को देखता हूँ, जब वो बूढ़ा था, अपने जीवन के अंतिम भाग में था और सारी शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसने कहा, इसके अतिरिक्त मेरा शरीर आशा में विश्राम करेगा, क्योंकि वो अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, न ही उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ेगा। उसने यीशु को पहले से देखा, मसीह का पुनरुत्थान, और ये जानते हुए कि उसकी देह भूमि की मिट्टी में नहीं रुकेगी, परंतु वो फिर जी उठेगा। पीछे मैं अब्राहम के लिए सोचता हूँ, जब परमेश्वर ने उसे बैठाया और कहा, अब अब्राहम तू बूढ़ा हो रहा है और तेरी आयु निकल चुकी है, कि तेरी और सारा दोनों की, परंतु तेरे बालक उत्पन्न करने की आयु निकल चुकी है, परंतु मैं तुझे एक प्रतिज्ञा का पुत्र देने जा रहा हूँ। तब अब्राहम ने कैसे अपनी यात्रा आरंभ की और प्रतिज्ञा के देश में चला गया और उस समय की प्रतीक्षा की कि उसका आशीषित किया हुआ आएगा, जो कि मसीह यीशु का प्रतिनिधित्व करेगा। और 25 वर्षों के पश्चात इस प्रतिज्ञा का विश्वास करते हुए, इसके पहले की प्रतिज्ञा पूरी हो, तब परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट हुआ और उसे दर्शाया कि मृत्यु में वो अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाएगा और पुनरुत्थान में वो उसे फिर जिला उठाएगा और उसे सब कुछ देगा। छायाओं को असफल करता है, सारी चीजें जो मनुष्य के चारों ओर नियमित रूप से लगी रहती हैं, और मृत्यु का भय क्या है, असफल हो जाएगा जब उन्होंने ये देख लिया। और उसने बूढ़े अब्राहम को ये पूर्व दृश्य में दिखाया, और वो पशुओं के 2 भाग के मध्य में होकर निकला जो उसने काटे थे, जिसे कि हमने कुछ सप्ताहों पहले लिया था, बल्कि पिछले सप्ताह या उससे पिछले वाले सप्ताह में हमारी सेवाओं के चलते कि कैसे उसने छोटी ज्योति को बनाया जो कि परमेश्वर था, इनके मध्य से होकर निकला, अपनी प्रतिज्ञा की शपथ की पुष्टि की, और तब पलटकर अब्राहम को आशीष दी। 100 वर्ष का बूढ़ा मनुष्य और 90 वर्ष की स्त्री एक युवक और युवती में फिर बदल गए और एक पुत्र को जन्म दिया, इसहाक को, जो कि उसमें से अब्राहम का वंश निकला। अब्राहम में से, उसमें से इसहाक में से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से मसीह आता है और मसीह में से मृतकों का पुनरुत्थान आता है। क्या ही शानदार प्रतिज्ञा है, कैसे परमेश्वर ने युगों में से होते हुए पहले से इन सब बातों की छाया दिखाई। तब अंततः, और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में भूमिका के लिए लिया था, कि कैसे पुराने नियम के सारे लोग, सारे भविष्यवक्ताओं ने, उन्होंने अपने गाड़े जाने के स्थान को सुनिश्चित किया। आज आप लोग कब्रिस्तान में जाएंगे, आप में से बहुत से अपने प्रियजनों की कब्र पर फूल रखेंगे। अब इस पर ध्यान दें, पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं के पास कोई ऐसा वचन नहीं था जिसके द्वारा वे चलते जैसे हमारे पास है। परमेश्वर की कोई दिव्य प्रतिज्ञा नहीं, केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। पुराने नियम के लोग जैसे कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे, परमेश्वर का वचन लिखा। उनमें से प्रत्येक जब वे मर गए तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे चाहते हैं कि उन्हें फिलिस्तीन देश में गाड़ा जाए। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वे फिलिस्तीन से बाहर मरें, उनमें से बहुत से, परंतु वे फिलिस्तीन में गड़ना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने पुनरुत्थान का पहला फल फिलिस्तीन से दिया। तब यीशु आता है और उन्होंने उसके साथ वही किया जो उन्होंने कहा कि वे करेंगे। जब वो बैतलहम में जन्मा था तो वो गौशाला के द्वार से होकर भीतर आया और फांसी की सजा के द्वारा चला गया। जबकि वो यहाँ पृथ्वी पर था तो उसने अपने जीवन में कभी भी 50 मील से अधिक की यात्रा नहीं की। वो कभी भी कहीं नहीं गया फिलिस्तीन के आसपास, तब भी उसके सुसमाचार का संदेश संसार के हर कोने में पहुँच गया। उसने अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं लिखी, तब भी उसके विषय में पुस्तक लिखी गई और प्रत्येक युग में सबसे अधिक बिकी बाइबल। और फिर भी वहाँ अपने जीवन में कभी भी विश्वविद्यालय नहीं गया, और फिर भी उसके सम्मान में बहुत से महाविद्यालय खोले गए, संसार में किसी भी चीज से अधिक या किसी मनुष्य के नाम से अधिक, और वो कभी भी अधिक दूर नहीं गया। उसने एक नम्र और दीन जीवन व्यतीत किया। उपहास उड़ाने वालों के द्वारा उस पर हंसा गया, और उसने कहा कि अपना जीवन देने को उसके पास सामर्थ थी और जी उठने की सामर्थ। कोई भी मनुष्य इस प्रकार की डींग मार सकता है, परंतु उसने अपना दावा सिद्ध कर दिया जब वो ईस्टर की प्रातः उठ खड़ा हुआ। जब उन्होंने उसके हाथों को छेदा और उसके पांव, उसकी पसली और उसके सर पर कांटों का ताज, और वहाँ वो मर गया। कलवरी पर अनुग्रह के लिए चिल्लाता हुआ।
जब वो पृथ्वी पर था तो वो मनुष्य के समान दिखता था और उसने मनुष्य के समान व्यवहार किया, और जब वो कलवरी पर मरा तो वो एक मनुष्य के समान अनुग्रह के लिए चिल्लाया। परंतु इस तरह की प्रार्थना जब वो जी उठा, उसने सिद्ध कर दिया कि वो एक मनुष्य से बढ़कर है। वो परमेश्वर था, उसके पास अपना प्राण देने की सामर्थ्य थी। अब पहली बात, इस प्रार्थना चेलों का वो छोटा झुंड, सबके हृदय टूटे हुए थे। वे नहीं जान पाए कि क्या घटित हो गया। उनमें से कुछ अपने अपने मछली पकड़ने के जालों के लिए वापस चले जाना चाहते थे। अब जैसे एक छोटे से पूर्व दृश्य के लिए कि मृत्यु क्या थी और मृत्यु कितनी भयानक थी, और हमारे मसीह धर्म के संस्थापकों से होते हुए कैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा वे प्रतिज्ञाएं दी गई जिनका मैंने आज प्रातः उल्लेख किया। अब हम सीधे घर की ओर आए जहाँ पर ये है। ये बेचारे चेले, उसके बाद आरंभ में ये छोटा झुंड घृणा का पात्र था। इस पृथ्वी पर उनके बहुत मित्र नहीं थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की सेवा करता है उसके अधिक मित्र नहीं होंगे। आपको अपने निष्कपट विश्वास पर अकेले ही दृढ़ता से खड़े रहना है। बहुत सी बार आपको स्वयं खड़ा होना होगा, परंतु उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो आपके साथ खड़ा होगा। मैं अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब जबकि मैं उसे देखता हूँ, हम उसकी ओर देखें, उसे अलग ले जाया गया। उन्होंने आशा की थी क्योंकि वो आश्चर्य कर्म कर सकता था, और उसने दावा किया कि वो अपने से कुछ नहीं करता, परंतु जो पिता उसे दिखाता है, परंतु वो आश्चर्य कर्म करने वाला था। और जब उसे पिलातुस के हाथों में सौंप दिया था, तो फिर कैसे वे परमेश्वर के मसीहा से आशा कर सकते, जिसके कपड़े उतार कर नंगा कर दिया गया था और वहाँ खड़ा था, और पीटा और घायल और मसला और पीसा गया और थूका गया, और अपना मुंह तक नहीं खोला, और इस विषय में एक शब्द नहीं कहा। इससे उनके हृदय टूट गए। वही मनुष्य जो हाथ फैलाकर और कहता शांत हो जा, और हवाएं और लहरें उसकी आज्ञा का पालन करती, वही जो शव यात्रा को रोक सकता था और उस ताबूत पर हाथ रखकर और कहता कि वह मनुष्य, मैं तुझसे कहता हूँ उठ खड़ा हो, और वो आ जाता। वही जो शोक संतप्त परिवार में गया जहाँ एक पुत्री अभी अभी मरी थी। यही एक छोटा याजक जो स्वयं यीशु के पास बैठेगा और विश्वासी बन जाएगा। और वो भीतर गया, कहा शांत रहो क्योंकि लड़की मरी नहीं, वो सोती है। निश्चय ही उन्हें मालूम था, निश्चय ही वहाँ कुछ था। वो भीतर गया और उसका हाथ पकड़कर उठाया, उसकी ओर देखा और कहा, लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की जो मरी हुई थी, उसका प्राण जा चुका था, अपने पैरों पर खड़ी हुई और जीवित रही। कैसे वो लाजर की कब्र पर गया और एक मनुष्य के समान रोया, और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, और जैसा कि वो वहाँ खड़े हुए रो रहा था। और वो मनुष्य जो 4 दिनों से मरा हुआ था और खाल के कीड़े उसके शरीर के भीतर बाहर आ जा रहे थे, परंतु उसे देखिए, वो एक इस प्रकार का छोटा सा व्यक्ति उठा, कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वो जो मुझ में विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। वो जो जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। इस पर सोचिए, वो जो जीवित है, मुझ पर विश्वास करता है, कभी नहीं मरेगा। आज प्रातः हमारे पास क्या ही आशा है तब जब हम अपने प्रिय जनों की कब्र पर जाते हैं। इस मरणहार शरीर में हमारी क्या ही आशा है। आज जैसे कि पवित्र आत्मा गवाही रखता है, वो जीवित है, कभी नहीं मरेगा, उसके पास अनंत जीवन है। तो भी हम देहों को बंद करके उन्हें कब्र में रखते हैं जो हमारे संत हैं, परंतु भीतर वे जीवित हैं, वे कहीं जीवित हैं। और जब वो खड़ा हुआ और कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसने कहा पत्थर को हटाओ, और उसके शरीर की गंदगी, मानव देह की बदबू आप जानते हैं क्या है। जब उन्होंने उठाया, क्यों, ये चारों ओर बुरी बदबू थी, परंतु उसने कहा लाजर बाहर निकल। और वो व्यक्ति जो पिछले 4 दिनों से मरा पड़ा था, कब्र में से उठ खड़ा हुआ। वे इस प्रकार की सामर्थ के साथ ऐसे व्यक्ति को कैलवरी पर लटके हुए कैसे देख सकते थे। उस उपहास के साथ सिपाहियों का थूक उसका उपहास उड़ाते हुए उसकी दाढ़ी पर से टपक रहा था। जब उन्होंने मुट्ठी भरकर उसके गाल की दाढ़ी नोच ली थी, उसके सर पर मार कर कहा, भविष्यवाणी करके बता किसने तुझे मारा। जब वे लोग रोमी कीलों को उसके हाथों और पैरों में गड़ते देखते हैं, कैसे वे इस प्रकार के मनुष्य को मारते हुए देख सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय चाहा और मसीह ने हमारा न्याय अपने पर ले लिया। वे कितनी निराशा में थे, वे अपने मछली के जालों पर फिर वापस चले गए। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। चेलों ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। उन्होंने किया, तब वे सब कुल मिलाकर टूट चुके थे, निराश थे।
वहाँ उन्होंने उसकी देह को उतारा और उसे पतली चादर में लपेटा और उसे कब्र में लिटा दिया और कहा, ये धर्मांधता का अंत है। संसार कैसे उसके विरुद्ध था। उन्होंने कहा, वो पवित्र शोर मचाने वाला है, वो पागल है, वो एक धर्मांध था और आदि आदि। परंतु उसने कहा वो परमेश्वर था। वो उसके समान दिखाई दिया, उसके समान व्यवहार किया, उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर था। ये ठीक बात है। अधिक समय नहीं हुआ कि एक महिला ने कहा, जैसे कि मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, उसने कहा, भाई ब्रैनम वो दिव्य नहीं था। एक क्रिश्चियन साइंस की महिला ने कहा, उसने कहा वो केवल एक मनुष्य था। कहा वो एक साधारण मनुष्य था। मैंने कहा वो एक मनुष्य से बढ़कर था, वो परमेश्वर था। मैंने कहा या तो वो परमेश्वर था या फिर एक धोखेबाज था। उसने कहा, देखिए, क्योंकि वो लाजर की कब्र पर रोया, उसने सिद्ध कर दिया कि वो सिवाय एक मनुष्य के और कुछ नहीं था। मैंने कहा जब वो रो रहा था वो एक मनुष्य के समान रोया, परंतु जब उसने एक मृतक को जीवित कर दिया तो उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर था। ये ठीक बात है। मैंने कहा जब वो भूखा था तो उसे एक मनुष्य के समान भूख लगी, परंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मनुष्य अंजीर के पेड़ के पास खड़ा हुआ और खाने के लिए कुछ ढूंढने का यत्न कर रहा है और कुछ दिनों के बाद कुछ रोटियां उठाई, लगभग 2 या 3 टुकड़े मछली के और पकी हुई मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कलवरी पर खड़े हुए वो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य लटक रहा था और चिल्ला रहा है, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। और यहाँ तक कि पानी को मैं बदल दिया था। वो जल का रचने वाला वहाँ खड़ा पानी के लिए चिल्ला रहा है। वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसकी निर्धनता में हमें धनवान बना दे। वो अपनी मृत्यु में वो एक पापी के समान मरा ताकि हम अपनी मृत्यु में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां मरें। मैं सोचता हूँ मृत्यु में कितना अंतर है। यहाँ वे पुराने पिता हाइज यहाँ पर जब वो मर रहे थे तो उन्होंने अपने बालकों को अपने पलंग के पास बुलाया और वहाँ वो अर्ध चेतना में 2 या 3 दिन से था। उसकी एक कहावत थी, प्रिय धन्य है मेरा प्राण। उसने अपने बालकों को अपने पलंग के पास बुलाया, लंबी लहराती हुई दाढ़ी। उसने कहा, प्रिय धन्य है मेरा प्राण। तुम लोगों ने सोचा कि पिता है मर गया था। उसने कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा क्योंकि यीशु जीवित है, मैं भी जीवित हूँ। और वहाँ उसने अपने प्रत्येक बालक को आशीष दी। कहा, मेरे हाथों को उठा दो। वो अपने हाथ ऊपर नहीं रख सकता था और उसका एक लड़का एक और आया, उसके हाथ को उठाया, दूसरे ने दूसरा हाथ उठाया। वो गाने लगा। जैसे ही उसकी आंखें स्वर्ग की ओर देखने लगी, उसने कहा, प्रसन्नता का दिन, प्रसन्नता का दिन। जब से यीशु ने मेरे पाप धोए हैं, उसने मुझे सिखाया कि कैसे प्रार्थना करें और हर दिन आनंद का जीवन व्यतीत करें। और अपनी आंखें बंद कर ली और परमेश्वर से मिलने को चला गया। मैं भी इसी प्रकार से जाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मुझे यीशु मसीह में मर जाने दो। तब जब उसके चेलों ने ये देखा तो सारी निराशाएं और सब कुछ जो लगता था उन पर था, उन्हें नीचे ला दिया। वे वापस जाने लगे कि मछली पकड़े। एक वापस अपने कार्य पर चला गया, दूसरा उधर चला गया। अब इस प्रातः हम कब्र पर आरंभ करना चाहते हैं। तब उसके पुनरुत्थान के पश्चात मरियम मार्था और मरियम मगदलिनी, यीशु की माता मरियम, ये भोर निकलते ही उन्होंने सबत के दिन उसकी देह को उसे भूमि पर रखा, जो कि वहाँ एक रीति थी। वे सबत के दिन कुछ नहीं करते थे। वो शुक्रवार के दोपहर बाद मरा 3 बजे और रविवार पौ फटते ही जी उठा था। अब आज प्रातः जब आप लोग इस प्रभात सेवा में हैं, तो मैं इस प्रश्न को तय कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, तो फिर ये कैसे हुआ कि उसने कहा मैं दे दूंगा? वो तो कब्र में था 3 दिन और रात। उसने कभी भी नहीं कहा कि वो ये करेगा। उसने कहा, इन 3 दिनों में मैं अपनी देह को जिला उठाऊंगा। समझे? अब कारण कि उसने ये किया क्योंकि दाऊद ने पवित्र शास्त्र में एक स्थान पर कहा कि मैं उसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, न ही अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। और वो जानता था कि मानव देह में सड़ाहट 72 घंटों के बाद आरंभ होती है, 3 दिन और रात। और उन 3 दिन रात में किसी समय परमेश्वर उसे जीवित करने जा रहा है। इसलिए वो शुक्रवार दोपहर पश्चात 3 बजे मरा, रविवार प्रातः जी उठा। अब यहाँ हम एक छोटा सा नाटक लें और एक घड़ी रुक कर ध्यान दें। मैं उसे उस लंबी रात्रि में देख सकता हूँ। बेचारी बूढ़ी मरियम माँ, उसका हृदय टूट गया था। वो भविष्यद्वक्तनी अन्ना ने उसे बताया था कि वो दुख से छिद जाएगी ताकि बहुतों के विचार प्रकट हों।
कैसे उसकी देह पीड़ित होगी और उसका अपना प्रिय पुत्र क्रूस पर लटक रहा है, और कलीसिया के लिए कितनी लज्जा की बात है। परंतु फिर भी उसके हृदय जो कि माँ का प्रेम उमड़ आया, वहाँ कोई मतलब नहीं कि उसने क्या किया, कि कितनी लज्जा की बात है। वो फांसी के दंड से मरा, जैसे आज एक अपराधी बाहर जाता हो कि लटकाया जाए या बिजली से मारा जाए या ऐसा कुछ। वो इस प्रकार से मरा, उस लज्जा और कलंक में। देखिए परमेश्वर ने पाप को कैसा दंड दिया, और तब वो कैसे रोई, संभवतः सारी रात। और वो मरियम मगदलिनी, वो उसकी सामर्थ को जानती थी, वो और लोगों से कैसे भिन्न है, उसमें कुछ है, वो उसे जानती थी। उसमें 7 दुष्ट आत्माएं थीं जो उसमें से निकाली गई थीं। हर कोई जो भी कभी यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा स्वतंत्र हुआ है, वे जानते हैं कि वे कहाँ पर खड़े हुए हैं। कभी भी कोई नहीं आ सकता और उसकी महान दिव्य उपस्थिति में, और वो कभी वैसे ही बना रहा हो। आप बदल गए हैं, आपको कुछ हुआ है। वो अलग खड़े हो सकते हैं, और मनोविज्ञान और ये कल्पना और ये स्वीकार करना विशेष बात, और कुछ परिकल्पना या कुछ और ऐसा ही। परंतु हम धर्म विज्ञान में विश्वास नहीं करते, हम यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ में विश्वास करते हैं। और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं तो कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में घटित हुआ है, जिसने आपको बदल दिया, और आप फिर वैसे नहीं रहे। एक मनुष्य जो कभी मसीह की उपस्थिति में आया, इसलिए उसमें से 7 प्रेत आत्माएं निकाली जो उसमें थी, घमंड और जलन। और उसने सोचा कि वो इतनी सुंदर थी कि उसके समान कोई नहीं था। परंतु जब यीशु ने बोला और कहा तू शुद्ध हो जा, तब उसमें से चला गया और वो एक नई व्यक्ति बन गई। फिर वो अपनी दृष्टि में उतनी सुंदर नहीं रही, परंतु उसने स्वयं को नम्रता के वस्त्र में लपेट लिया और सज्जनता के और स्वामी का अनुकरण किया। उसने उससे प्रेम किया। तब ईस्टर की प्रातः में उसे देख सकता हूँ। उसके चेले वहाँ मछली की नाव खींच रहे थे। उनमें से कुछ घर को जा रहे थे, कुछ अलग अलग मार्गों पर जा रहे थे, अपने कामों पर वापस जा रहे थे। और तब बहुत ही प्रातः मैं मरियम माँ को देख सकता हूँ, और मरियम मगदलिनी पहाड़ की ओर उस कब्र पर जा रही थी। उनके पास कुछ मसाले आदि थे। वे उसकी देह पर मलना चाहते थे और उसे अलग रखना चाहते थे, और इसलिए वे पहाड़ पर गईं। मैं कल्पना में दूसरा दृश्य देख सकता हूँ। आइए हम इस ओर देखें। वहाँ पर मैं सिपाहियों के झुंड को खड़ा हुआ देख सकता हूँ। वे सारी रात ताश खेल रहे थे, या पासा मार रहे थे, या अपने पासे से जमीन पर खेल रहे थे, और वे समय बिता रहे थे। उनमें से कुछ कहते हैं क्या तुम्हें वो धोखेबाज की याद है? उसने कहा था कि 3 दिन में वो जी उठने वाला है। इसलिए अब जरा हम देखें, चलो उसकी कब्र पर चलें। और मैं उन्हें वहाँ जाते हुए देख सकता हूँ, और अपनी छाती ठोकते हुए और बड़े बड़े शस्त्रों को इस प्रकार से उछालते हैं, और रोमी तलवार। कहते हैं हम देखेंगे वो क्या कर सकता है, क्योंकि कब्र मोहर बंद थी। एक रोमी मोहर उस पर है जो इस मोहर को तोड़ दे। एक पत्थर वहाँ रखा था जिसे सैकड़ों पुरुषों ने 100 पुरुषों ने उसे वहाँ लुढ़काया था। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उस कब्र के सामने लुढ़काया था। कहा वहाँ भीतर बहुत सुरक्षित है, और उनका एक महान समय था। होते होते ये लगभग पाँव फटने वाली थी, जैसे कि मरियम, जैसे कि वे पहाड़ पर आ रही थीं, और वहाँ वे 2 साधारण महिलाएं भोर होते संभव है अपने हाथ एक दूसरे पर डाले हुए चली जा रही हैं। मैं लगभग इसे देख सकता हूँ कि कैसे पहाड़ के साथ साथ चलती जा रही हैं। और मैं माँ मरियम को सुन सकता हूँ। मरियम मगदलिनी से कहती है कि उस पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा? क्या होगा? ये कैसे करेंगे? मैं सुन सकता हूँ मरियम उत्तर देती है, परमेश्वर इसकी चिंता कर लेगा। ये विशेष बात है, कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं मैं ये या वो कैसे करूँगा, परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। बस आप आगे बढ़ते जाएं, बाकी सब की परमेश्वर चिंता कर लेगा। तब अचानक से हम देखते हैं कि सारे तारे ओझल होने लगते हैं, और पहली बात आप जानते हैं कि केवल एक सितारा बचा है, और वो बड़ा सामने भोर का तारा चमक रहा है। मैं ध्यान दे सकता हूँ कि कैसे सब कुछ और सिपाही हंस रहे हैं और उपहास उड़ा रहे हैं। कहते हैं अब आप देखिए, ये दिन का उजियाला अभी तक कुछ नहीं हुआ और उनका चल रहा था। कहा देखा, वो केवल एक धोखेबाज था। वो आजकल के बहुत से धोखेबाजों के समान था और इन बातों को किया, परंतु तब या वे दावे कर रहे थे। परंतु फिर एकदम से मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सारी छोटी छोटी चिड़ियाएं, रॉबिन ने गाना बंद कर दिया, चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। कवि ने कहा कि उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि यहाँ तक कि चिड़ियों ने
अपना गाना बंद कर दिया कि कुछ घटित होने जा रहा है। मैं देख सकता हूँ कि महान भोर का तारा अपने स्थान पर है, जो कि समय के आरंभ से वहाँ पर लटका हुआ है। उसने चलना आरंभ कर दिया। मैं देख सकता हूँ कि उसने एक चक्कर मारा। मरियम और वे इसे देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ये एक सरदूत है और ये कब्र की चारों ओर देख रहा है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। पवित्र लेख पूरा होने को था। भाइयों बहनों, जब कभी परमेश्वर का वचन पूरा होने को होता है तो आप चिंता ना करो, तो ये ठीक वहाँ पर होगा। मैं देख सकता हूँ कि सितारा अपनी यात्रा पर चारों ओर घूम रहा था। मैं देख सकता हूँ कि रोमी वहाँ खड़े हुए हैं, सैकड़ों उनमें मजबूत अपनी तलवारों को निकाले हुए कह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या घटित होता है। और अचानक से ये आग का बड़ा गोला स्वर्ग से उड़ता हुआ आया और आकर कब्र के पास खड़ा हो गया, और ये परमेश्वर का बलि स्वरदूत बन गया जो वहाँ खड़ा था। सिपाही मूर्छित हो गए और मरने के समान भूमि पर गिर पड़े। केवल उसके हाथ के हल्के से स्पर्श से उसने उस पत्थर को जो वहाँ रखा था पीछे लुका दिया। रोमी मोहर को तोड़ दिया। उसके लिए रोमी मोहर क्या अर्थ रखती थी? संयुक्त राज्य की मोहर से अधिक नहीं, या कोई भी चीज, या किसी कलीसिया की मोहर, या कुछ और। परमेश्वर को जीवित रहना ही है, उसे बाहर आना ही है। वो मृतकों के बीच नहीं रह सकता। इस प्रकार से उसने पत्थर पीछे हटाया और इसे पीछे लुढ़का दिया, और वो वहाँ खड़ा हो गया। अब कौन जयवंत हो रहा है? और सिपाही अपनी अपनी ढालें पकड़े और चीजों के साथ उस बाग में इतनी तेजी से भाग रहे थे जितना वे भाग सकते थे। पहाड़ के नीचे चले गए और उनका सामान और लोहा जो उन्होंने पहन रखा था खड़खड़ा रहे थे, उनकी ढालें और सारी चीजें, और वो वहाँ अकेला खड़ा था। कुछ समय बाद मरियम ने कहा, जब ये घटना हुई तो एक बड़ा भूडोल हुआ जिसने उस भोर को पृथ्वी को हिला दिया। कोई कहता है आश्चर्य, यदि कहीं कुछ हुआ, वहाँ कहीं एक धमाका हुआ बिजली का, या पृथ्वी पर कुछ हुआ, परंतु ये यीशु था जो मरे हुओं में से जी उठा। तब जब मरियम और मार्था कब्र पर पहुँची तो उन्होंने सरदूत को वहाँ खड़े हुए देखा। उसने कहा, जाकर उसके चेलों को बताओ कि वो उनसे पहले गलील को जाता है और वहाँ वो उनसे भेंट करेगा। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब जल्दी ही जाओ और जाकर उन चेलों को बताओ कि जैसा उसने कहा था कि वो उनसे मिलेगा। और जब मैं ये सोचता हूँ कि वो जो मेरे वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं अंतिम दिनों में उसे जिला उठा खड़ा करूँगा। देखो, मैंने तुमसे ये कह दिया। उसके दूतों ने संसार में ये फैला दिया कि जो मनुष्य स्वयं का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और उसके पीछे चले, तो वो तुमसे पुनरुत्थान पर मिलेगा। इससे क्या होता है यदि हम कब्र पर फूल बरसाएं, यदि हम कहें राख को राख, मिट्टी को मिट्टी, वो देह को उतनी ही निश्चितता के साथ कब्र से उठाएगा जितनी निश्चितता के साथ परमेश्वर स्वर्ग में है। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। हम ध्यान दें, अब यहाँ उसके दो शिष्य जाते हैं। वे अपने मार्ग पर हैं और उनमें से कुछ मछली पकड़ने चले गए, और इसलिए यीशु किनारे पर खड़ा हुआ है। और उसने देखा और उन्हें वहाँ पर देखा, और उसने कहा, बालको, क्या तुम्हारे पास रोटी है? पहली बात जो उसने उनसे कही, अपने जाल दूसरी ओर डालो। उन्होंने सारी रात मछली पकड़ी, कुछ हाथ नहीं आया। ये इसी प्रकार से है, आप नाव की गलत ओर मछली पकड़ रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, अपने जाल दूसरी ओर डालो। और जब उन्होंने अपने जाल दूसरी ओर डाले और भरा हुआ जाल खींचा, वहाँ इतनी मछलियाँ थीं कि उनके जाल फटने पर हो गए। और पतरस ने चारों ओर देखकर कहा, केवल एक ही मनुष्य है जो ये कर सकता था। उसने घूमकर किनारे की ओर देखा और वो वहाँ खड़ा था। उनके लिए रोटी और मछली आग पर थी। पतरस प्रतीक्षा न कर सका कि नाव को किनारे पर लगा ले। वो पानी में कूद गया और उससे मिलने को चला गया। उसे जल्दी थी। ओ, मैं चाहता हूँ कि आज संसार का हर पापी इस प्रकार का होगा। पतरस ने उसका इनकार किया। वो गया और जार जार रोया। उसने प्रार्थना की कि वो यीशु से मिलना चाहता था। वो वहाँ पहुँचना चाहता था ताकि वो उसके चरणों पर गिरे। वहाँ एक जोड़ा था जिनमें से एक का नाम क्लियोपास था और आदि आदि। वे अमाउस के मार्ग पर थे और वे टूटे और दुखी हृदय के साथ जा रहे थे, और वे इस विषय में बातें करते हुए जा रहे थे कि ये कितना बुरा हुआ। और अचानक से कोई झाड़ी में से बाहर आया, एक साधारण मनुष्य, अपने गोल कॉलर के साथ नहीं या कोई भिन्न वेशभूषा। वो एक साधारण पुरुष जैसे कपड़े पहने हुए था। उसके बाल और दाढ़ी बाकी लोगों के समान थी। वो कोई भिन्न नहीं था। उसने कोई भिन्नता नहीं दिखाई। उसके जीवन ने सिद्ध किया कि उसका प्रमाण पत्र क्या था, वो क्या था,
और यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, हमारा जीवन हमारा प्रमाण पत्र हो। ये ठीक बात है। और फिर वो साथ साथ चलने लगा। उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो और क्यों तुम लोग ये वार्तालाप कर रहे हो? ओ, मुझे ये पसंद है। क्यों? उन्होंने कहा, क्या तू यहाँ पर एक परदेसी है श्रीमान? उसने कहा, सारा राष्ट्र दुखी है और हम यहाँ। उसने कहा, हम अपने मार्ग पर हैं, वापस अपने घर जा रहे हैं। उसने कहा, क्यों? यीशु नासरी भविष्यद्वक्ता, हमने निश्चय ही सोचा था कि जब वो आएगा वो इजराइल का राजा होगा, और अब वो मर गया और उन्होंने उसे गाड़ दिया। उन्होंने उसके हृदय पर भाला मारा और उन्होंने छोड़ दिया और कहा, और इस घटना को होकर आज तीसरा दिन है उसे मरे हुए। और कहा कि कुछ स्त्रियां कब्र पर गई थी और उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया और वापस आकर कहा कि वो जीवित है। परंतु हम इस वृत्तांत का विश्वास नहीं कर सके, हम जा रहे हैं। इसलिए चलते चलते उसने कहा, मूर्खों और समझ में मंदमतियों, क्या तुम भविष्यद्वक्ताओं ने जो मसीह के संबंध में कहा उसका विश्वास नहीं करते कि उसे कितना दुख उठाना होगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा? तुम कितने मंदमती हो। देखिए कितना सुंदर है। ओ प्रभु, से देखिए, मसीह दुखियों के और टूटे हृदयों के बीच में, वो वहीं जाता है, उन दुखियों और टूटे हृदयों के बीच में। वे ऐसे अंधकार के समय में चले जा रहे थे जो उन्होंने कभी देखा। उनकी सारी आशाएं जाती रहीं। उन्हें कलीसिया आराधनालय से बाहर निकाला जा चुका था क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया था, और अब वो जिस पर उन्होंने विश्वास किया था मर गया था। और कुछ स्त्रियां एक छोटे से वृतांत के साथ आईं, किसी दर्शन के विषय। उन्होंने किसी स्वर्गदूत को देखा था। जाकर उसके चेलों से कहो कि उससे गलील में मिले, परंतु वे विश्वास ना कर सके। उनके हृदय टूटे हुए थे, दुखी थे और रो रहे थे, और वहाँ प्यारा यीशु प्रकट हुआ उन टूटे हृदयों के बीच में। दूसरी बात ये, पहले ईस्टर की प्रातः थी। यीशु सारे जीवन का पुनरुत्थान वसंत के समय में जीवित था। चिड़ियों की आवाज के बीच में, नए नए फूलों के खिलने के बीच में यीशु वसंत के समय में जीवित हो उठा और पुनरुत्थान में भी आ रहा है। कैसे वो उनके साथ साथ चला और उन लोगों से बातें करने लगा। उन्हें बता रहा था कि अब तुम्हें जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा उसका विश्वास करना चाहिए। अब जो पवित्र शास्त्र में मसीह के विषय में लिखा है उसका तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि उसे कैसे दुख उठाना है और तीसरे दिन जी उठना है, और आदि आदि। उनके हृदय बहुत ही टूटे हुए थे। कुछ समय बाद जब उसने बोलना आरंभ किया तो ये व्यक्ति उन दूसरे लोगों से कुछ भिन्न था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसमें कुछ अलग से गहरी ईमानदारी प्रतीत होती थी। इसमें कुछ था जिसका कुछ अर्थ था, और उसने पवित्र शास्त्र के विषय में समझाना आरंभ किया। वो पवित्र वचन का शिक्षक था कि भविष्यद्वक्ताओं ने कैसे कैसे कहा है कि मसीह मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उनके हृदय कैसे उनके भीतर उत्तेजित होने लगे। कुछ हो रहा था। दिन में बातें करते करते उनकी यात्रा हुई। अब वे लगभग कुछ फरलांग, लगभग आधा या 1 मील यरूशलेम से जहाँ वे जा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, ठीक जीवित हो उठे मसीह के संग, और ये नहीं जान सके। कितनी बार वो आपके साथ कुर्सी पर बैठा, कितनी बार वो परीक्षाओं की घड़ी में आपके साथ खड़ा हुआ और संकट में, और आप उसे पहचान नहीं सके। कितनी बार वो आपके साथ स्टीयरिंग पे था जब आप दुर्घटना में मरने ही वाले थे, और वो दुर्घटना को टाल दिया या ऐसा कुछ, और आप उसे पहचान ना सके कि ये वो था। कैसे जब आपका बर्तन खाली हो गया वो आपके साथ था, और तेल की कुप्पी सूखी और बालकों के लिए कुछ नहीं था। कैसे उस मनुष्य ने आकर दरवाजे पर खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध किया। ये जो भी था वो मसीह था। वो आज जीवित है। वो मरा हुआ नहीं, परंतु वो जीवित है। कुछ प्रातः पहले मैं एक लुइविल के एक योग्य डॉक्टर के पास खड़ा हुआ था। मैं वहाँ अफ्रीका से लौटने के बाद आया था। वे अमीबा के लिए मेरा परीक्षण कर रहे थे। उसने कहा, आदरणीय ब्रैनम, और आप विश्वास करते हैं कि ये मूर्ख था? मैंने कहा, हाँ श्रीमान। और उसने कहा, मुझे बताने का आपका अर्थ ये है कि वो मनुष्य मृतकों में से जी उठा? मैंने कहा, हाँ श्रीमान, मैं इसका विश्वास करता हूँ। और उसने कहा, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो मृतकों में से जी उठा? मैंने कहा, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि वो जीवित हो उठा है, मसीह है। वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा, वो मेरे हृदय में रहता है।
इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि वो जीवित हो गया है। यहाँ उसने मुझे पापी से एक मसीह बना दिया। उसने मेरा स्वभाव बदल दिया। उसने मेरी मनोस्थिति बदल दी। वो सब जो मुझ में था उसने बदल दिया। उसने मुझे एक नई सृष्टि बना दिया। इसलिए मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूँ कि वो मृतकों में से जी उठा है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि वो मर गया। मैंने कहा मैं भी करता हूँ, परंतु वो मर गया। जी हाँ, इससे अधिक ये कि वो मृतकों में से जी उठा और आज वो हमारे हृदयों के भीतर रहता है। इसलिए हम क्यों आनंदित हैं और गाना गा सकते हैं। इस कारण हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने मेरे अपने जीवन में एक महान आश्चर्य कर्म किया। उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म किया है। वो प्रतिदिन आपके साथ चलता है। वो हर विश्वासी के साथ चलता है। देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक कोई मतलब नहीं क्या होता है। मसीह अब भी जीवित है और आज मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसी कारण जैसे कि कहानी ने कहा, तुम प्रतिदिन प्रातः ध्यान दो। हम शिकायती भाव में उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और मैं लगभग आधा नींद में था और आधी कोई आश्चर्य नहीं, हमें उच्च रक्तचाप है और मधुमेह है और सारी चीजें। छोटी रोबिन को देखिए, पहली बात वो प्रति भोर उठेगी और अपना मुख आकाश की ओर करेगी और ऊंची आवाज से गा रही है। आपने उनमें से किसी को उच्च रक्तचाप में नहीं देखा होगा, बैसाखियों पर चलते हुए मधुमेह के साथ। कहा एक छोटे रॉबिन ने कहा, एक बार कहा, अच्छा आश्चर्य की बात है कि ये लोग ये बातें और ये जीवधारी जो स्वयं को मनुष्य कहते हैं, कहा क्यों ये लोग इतने उदास हैं। संभव है इनके पास हमारे समान स्वर्गीय पिता नहीं है जो हमारी चिंता करता है। एक रात्रि यहाँ मिलटाउन बैप्टिस्ट गिरजे में सभा कर रहे थे। जब मैं वहाँ पर सेवक था, मैं अपने एक पुराने मित्र के साथ रात्रि में ठहरने के लिए आ रहा था और मैं देखा करता था जब मैं वहाँ से निकलता था तो वहाँ एक बुलबुल देवदार के झाड़ में बैठती थी। सारी रात्रि वो अपनी ऊंची आवाज से गाया करती थी, जितनी जोर से वो गा सकती थी। मैं किसी भी प्रकार से समझ सकता था जब दिन होता है तो चिड़िया क्यों गाती हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि सूर्य का उजियाला उन पर पड़ता है और वे गाती हैं, परंतु ये बुलबुल क्यों गाती है। इसलिए मेरे पास एक पुस्तक थी। मैं उसमें से बुलबुल के विषय में पढ़ने लगा। मैंने ये पाया कि जब वो आकाश को देखती है तो वो गाती है और हर बार आकाश को देख सकती है। बादल पीछे की ओर उड़ते हैं और एक सितारे को देखती है। ज्योति की एक किरण वो अपनी ऊंची आवाज से चिल्लाने और गाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि कहीं सूर्य चमक रहा है। वो पृथ्वी से फिर बोलने लगती है कि कहीं सूर्य चमक रहा है। और भाई बहनों, जब तक मेरे हृदय में पीड़ा और परीक्षा और दुख के काले बादल निकलते हैं, यदि मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि एक बार पवित्र आत्मा मेरी ओर आता है और मुझे आशीषित करता है, तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ अब भी कहीं जीवित है और राज्य करती है। ये ठीक बात है। यदि मैं उस भोर के तारे से पूछ सकता होता कि कौन तुझे वहाँ चमकाता है, तू क्यों चमक रहा है, तो वो कहता ये मैं नहीं चमक रहा हूँ भाई ब्रनम। यदि वो तारा बोल सकता होता ये तो केवल सूर्य मुझ पर चमक रहा है जो मुझे चमकाता है। और यही प्रत्येक मनुष्य के साथ है जो यीशु मसीह में विश्वासी है, जो उसमें छिपा हुआ है। ये आप नहीं चमक रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आप पर चमक रहा है जो आपको ये आशा देता है और पुनरुत्थान का ये आनंद। यहाँ पर बोलते हुए मैं उस पुराने सोते के लिए जिसमें से मैं पिया करता था, यहाँ कहता हूँ ये मिलटाउन के आसपास उमड़ता था और उछलता और उछलता और उछलता था। मुझे आश्चर्य हुआ करता था ये सोता क्यों उछलता था। इसलिए एक दिन मैं वहाँ बैठ गया और उससे बातें करने लगा। कल्पना कीजिए एक मनुष्य सोते से बात कर रहा है, परंतु मैं प्रकृति से बातें कर रहा था जिसने सोता बनाया। और मुझे आश्चर्य हुआ किसने तुझे इतना उमड़ने वाला, इतना उछलने वाला बनाया। इसलिए क्योंकि वो बालक यहाँ आकर तुझ में से पीते हैं या मैं तुझ में से पीता हूँ या ऐसा ही कुछ। यदि सोता उत्तर दे सकता होता तो वो कहता नहीं बिली, ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझसे पीते हो, इसलिए नहीं क्योंकि कोई मुझ में से पीता है। ये तो मेरे नीचे कुछ है जो मुझे धकेलता है और उमड़ाता है और उछालता है। इस प्रकार से चलता रहता है। इसी प्रकार से हर पुरुष या महिला जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है, ये आप नहीं है, ये मानव भावुकता नहीं है, ये पुनरुत्थान के कारण है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य उस मनुष्य के जीवन में है और उस अनंत जीवन के लिए जोर लगाती है, अनंत जीवन में बढ़ रहा है। यहाँ कुछ है, यदि आपके पास है तो आप शांत नहीं रह सकते, आप में कुछ है। जब यीशु यरूशलेम में चलता हुआ आया और उन्होंने खजूर काटे और चिल्लाने चीखने लगे,
और इस प्रकार से चिल्लाने लगे। उनमें से कुछ घमंडी फरीसियों ने कहा, इन्हें शांत करो, क्यों वे हमारी कभी छुड़वा रहे हैं? ओ ये लोग कैसे चिल्ला और शोर मचा रहे हैं? उसने कहा, यदि ये शांत हो गए तो तुरंत पत्थर चिल्ला उठेंगे। कुछ तो होना ही है। जब जीवन मृत्यु के बीच में आता है तो वहाँ पुनरुत्थान है, होना ही है। और जब जीवन जो यीशु मसीह में है कब्र में आता है, जहाँ हमारे प्रिय सो रहे हैं, तो वहाँ पुनरुत्थान होगा। जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधकार और दिन का उजियाला नहीं रह सकते। जैसे ही दिन का उजियाला आता है तो वो अंधकार को भगा देता है। दिन के उजियाले को चमकना ही है। कोई मतलब नहीं कि क्या घटित होता है। जब ये संसार सूर्य के सामने घूमता है तो दिन के उजियाले को आना ही होता है, होना ही है। और जैसे कि अनंतता, जैसे कि ये परमेश्वर के पुत्र के आने के समय को खींच रही है, तो यहाँ संसार में पुनरुत्थान होगा। और वे सब जो परमेश्वर में सोए हैं, मसीह उन्हें अपने साथ अपने पुनरुत्थान में ले आएगा। ये होगा ही, इसे छोड़ और कुछ नहीं है। आपको ये लेना ही है। और जब तक ये यहाँ ना हो तो आप इसे कैसे ले सकते हैं? कुछ समय पहले मैं गैरी इंडियाना में खड़ा हुआ था, जहाँ वो मुझे बड़े इस्पात के कारखाने में ले गए थे। और मैं बहुत ही उत्तेजित था जब मैं देख रहा था, जब एक कार्यवाहक मुझे ऊपर ले गया और मुझे चारों ओर दिखा रहा था। और उसने कहा, मैं लोगों को देख रहा था। जाने के 5 मिनट पहले एक सीटी बजी। मैंने देखा हर व्यक्ति अपना कपड़ा उतार कर अपनी मशीन पर रख रहा था और अपनी खराद की मशीन के आसपास से सफाई करके चीजों को गलियारे में डाल रहा था। जिन चीजों पर वो कार्य कर रहे थे उनकी छीलन और सब कुछ झाड़ कर गली में कर रहे थे। और उसने कहा, आदरणीय वर्णम, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तब वो एक छोटे से स्थान पर वापस आ गया और जब विशेष सीटी बजी तो सारे लोग बाहर आ गए। उस इमारत में से हर कोई बाहर निकल गया और केवल हम ही खड़े रह गए। और उसने एक बटन दबाया और पीछे की ओर चला गया और मैंने किसी चीज को गरजते हुए सुना और शोर हुआ और नीचे आ रहा था। मैंने सोचा ये क्या है। कुछ देर बाद उसने कहा, अब आप एक और खड़े हो जाएं। मैं एक और खड़ा हो गया। मैंने देखा एक ट्रक वहाँ आ रहा था और जब वो आ गया तो उधर एक बड़ा चुंबक वहाँ से आ रहा था। और जैसे ही वो चुंबक उस स्थान से होकर निकला तो मैं देखने लगा कि वे लोहे की छीलनें इस प्रकार से उड़कर उससे चिपक गईं। वे धातु की छीलन, मैंने ध्यान दिया उनमें से कुछ ऊपर नहीं उठी। और मैंने ध्यान दिया कि लोहे के बहुत से टुकड़े ऊपर नहीं उठे। और वो चुंबक वापस वहाँ भट्टी पर चला गया और सब चीजों को भट्टी में गिरा दिया और वो पिघलाकर और फिर से तैयार की गई। और मैंने कहा, अच्छा तब कुछ क्यों नहीं उठा? मैंने कहा, मैं कुछ ही छीलनों को देखता हूँ। उसने कहा, आदरणीय वर्णम, हम यहाँ कुछ एल्युमिनियम के पुर्जे बनाते हैं। उसने कहा, और वे एल्युमिनियम के टुकड़े चुंबकीय नहीं हुए उस चुंबक से। और मैंने कहा, प्रभु की महिमा हो। और मैंने कहा, उसने कहा, आपके साथ क्या मामला है? मैंने कहा, मैं बस सोच रहा था। इसलिए मैंने कहा, और दूसरे लोहे के टुकड़े ऊपर क्यों नहीं गए? कहा, यदि आप ध्यान दें तो वो नीचे से नट से कसे हुए हैं, वे ऊपर नहीं उठ सकते। मैंने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। उसने कहा, आदरणीय वर्णम, क्या बात है? मैंने कहा, मैं बस सोच रहा था। उसने कहा, आप सोच ही रहे होंगे। मैंने कहा, भाई वहाँ कहीं पीछे उस अनंतता में, हालेलुया, वहाँ एक महान चुंबक है, परमेश्वर का पुत्र इन्हीं किसी सुबह में आने वाला है। वो चुंबक के समान इस पृथ्वी पर छा जाने वाला है और प्रत्येक प्राण जो उससे चुंबकीय है वो ऊपर उठकर उससे हवा में मिलेगा और वहाँ पुनरुत्थान होगा कि उसके साथ रहे, वहाँ उठा लिए जाएंगे। और ये पुरानी देह है जिनमें हम अब रह रहे हैं या जो अब हमारे पास है, जो कि बूढ़ा हो रहा है और लटकता और गिरता जा रहा है, धूल की भट्टी में गिरा दिया जाएगा और ढाला गया और उसकी महिमा युक्त देह के समान बन जाएगा उस अंतिम पुनरुत्थान में जब वो फिर से आता है। और मैंने कहा, अच्छा अब यहाँ देखिए कि बहुत से लोग हैं जो चुंबकीय नहीं हुए, बहुत से लोग हैं जो कि वातावरण से बंधे हुए हैं, कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ये बहुत ही मूल्य का है भाई, सिवाय ये कि हृदय बदले और वो प्राण सामने स्थिर रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से चुंबकीय हो जाए। जब यीशु आता है तो आप इस पृथ्वी पर अकेले छूट जाएंगे। स्मरण रखें, इन्हीं किन्हीं प्रातः एक पुनरुत्थान हो जाएगा केवल उनके लिए जो मसीह में मरे हैं। परमेश्वर उनको साथ ले जाएगा। खेलों के मध्य में चलते स्वयं को प्रकट किया, कहा स्वयं को प्रकट किया। राष्ट्र में हर जगह मनुष्य है जो कभी कभी मुझे दिव्य चंगाई के लिए मेरी आलोचना करते हैं। क्यों मेरे भाई, मैं दिव्य चंगाई पर विश्वास करने से कैसे अलग हो सकता हूँ, जबकि ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है।
हर व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है उसे अलौकिक चीजों का विश्वास कर रही है, क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर की संतान है। मैं कहता हूँ कि तुम अपने पिता के समान दिखाई पड़ते हो। कहते हैं तुम्हारी नाक, मुझे बताओ कि मेरी नाक पिता जैसी है, मेरा मुंह पिता के जैसा है। क्यों? वो मेरे पिता है, मेरा अधिकार है कि मैं उनके समान दिखूं। हालेलुया। तब यदि परमेश्वर मेरा पिता है तो मेरा अधिकार है कि मैं अलौकिक का विश्वास करूं, क्योंकि मैं अलौकिक आत्मा से जन्मा हूं, जिसने मुझ में एक अलौकिक बनाया है। भीतर बाहर मैं एक मिट्टी का मनुष्य हूँ, आप मिट्टी के मनुष्य हैं, परंतु अंदर की ओर से जब आप परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, आप उसमें अलौकिक जीव हो जाते हैं, और वो अलौकिक जीव उस स्वर्ग के घर के लिए भूखे और प्यासे हैं। इस पर ध्यान दें, वे वहाँ थे, यहाँ वो अब चल रहा है। वो मृतकों में से जी उठा है। आनंद आने लगता है, चेलों के कदमों में कुछ उछाल आने लगता है, कुछ घटित हुआ है। वो मृतकों में से जी उठा। हम पुरुष और महिला के साथ भी इसी प्रकार से हैं। जब वो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है और सच्चा पुनरुत्थान देखते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानता कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा। जब वो स्वयं मसीह यीशु में न मरे और नया जन्म न ले, पवित्र आत्मा के द्वारा नया हो। हर मनुष्य केवल धर्म विज्ञान में विश्वास कर रहा हो, वो केवल वस्तु में विश्वास कर रहा है, वो केवल कागज में देख रहा है। जब तक पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही न दे, आप जीवन की मरी हुई चीजों से मसीह यीशु की जीवित आशा में नए हो जाएं। हर पुरुष या स्त्री इसके बिना नष्ट है। इस प्रातः ये ठीक बात है। ओ मेरे भाई बहन, परमेश्वर के साथ ठीक हो जाओ। हृदय को साफ कर लो, जहाँ स्वर्गीय आनंद की घंटियाँ बजती हैं और वहाँ पुनरुत्थान है। यीशु हृदय में जीता और राज्य करता है। ध्यान दें, जैसे जैसे वे सड़क के किनारे किनारे जा रहे थे, मैं सोचता हूँ वहाँ एक आश्चर्यजनक बात थी। और बाइबल ने कहा वे मार्ग पर बढ़ रहे थे और वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और जब वे अंत में आए जहाँ वे सारी रात्रि ठहरने वाले थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसमें ऐसा कुछ था, यदि आपकी उससे कभी जान पहचान हो गई तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये ठीक बात है। अब उन्होंने कहा आकर हमारे साथ रहे। मुझे ये अच्छा लगता है, हमारे साथ रहे। हर व्यक्ति जो कभी यीशु मसीह के संपर्क में आया उसके साथ रहना चाहता है। हमारे साथ रहे। संसार मृत है, मसीह जीवित हो उठा, वो यहाँ हमारे साथ रह रहा है। ठीक है, भीतर आकर हमारे साथ रहे। ये समीप आ रहा है। और यीशु अब स्मरण रखें, उन्होंने उसे अंदर आमंत्रित किया। और हर व्यक्ति जो कभी मसीह के पास आता है, मसीह को अपने छोटे घर में जिसमें वो रहता है, मसीह को आमंत्रित करता है। वो स्वयं को आपके ऊपर नहीं डालता। आप कहते हैं मैं ये कोई धर्मांधता नहीं चाहता। ठीक है, चिंता न करें, ये वहाँ नहीं होगा। परंतु जब आप चाहते हैं और तैयार हैं और संसार की चीजों को बेच देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि बीती रात्रि मिस्त्रियों से बातें कर रहा था, मैंने कहा हाँ, आप लोग विद्यालय में जाते हैं और अपना धर्म विज्ञान सीखते हैं। आप यहाँ आते हैं, पढ़ते लिखते और गणित और अफ्रीका जाते हैं और वहाँ के वासियों को दुगना नरकीय बालक बना देते हैं उससे जो वो पहले थे। परंतु मैंने कहा यीशु जब उसने अपने चेलों को एक उद्देश्य के लिए अधिकार दिया, उसने कहा देखो मैं पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर भेजता हूँ, परंतु पहले यरूशलेम नगर में रुके रहना, किसी धर्म विद्यालय में नहीं, किसी नीति शास्त्र के विद्यालय में नहीं। उसने कहा यरूशलेम नगर में रुके रहना जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ। देखो मैं पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर भेजूंगा, परंतु तुम यरूशलेम नगर में ठहरे रहना जब तक तुम ऊपर से सामर्थ नहीं पाओ। इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारा उद्देश्य होगा या गवाह होगे मेरे लिए यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संसार के दूर दूर के भागों में। और जब तक मनुष्य पवित्र आत्मा से ना भर जाए, ना कि शिक्षा, ना कि धर्म विज्ञान के द्वारा, ना कलीसिया की सदस्य के द्वारा, आमीन, यरूशलेम में थे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर गए, वो प्रचार मंच के योग्य नहीं थे। ये ठीक बात है, एक मिशनरी या कुछ और जब फिलिपुस वहाँ गया, पहला मिशनरी जो कभी गया, सामरिया में गया, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, अंधों की आंखों को खोला, बहनों के कान खोले। नगर में एक बहुत बड़ा आनंद था और सब जगह एक वास्तविक परमेश्वर का सच्चा मिशनरी या एक प्रचारक जाता है तो वहाँ मसीह के पुनरुत्थान की घंटियां बज उठती हैं। आप मृत्यु और जीवन को एक साथ नहीं रख सकते, ये अलग हो जाएंगे। आमीन। तब जब मसीह मानव हृदय में आता है तो वो आपको संसार की मृत वस्तुओं से अलग कर देता है। एक जीवित आशा में मसीह यीशु में एक नई सृष्टि और वो एक नया मनुष्य बन जाता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, यदि आज संसार को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो वास्तव में मसीह का सच्चा पुनरुत्थान उन्हें प्रचार करना है। वे कहते हैं आकर हमारा साथ रहे। वो सांझ दिन ढल गया है,
हमने उन स्त्रियों को सुना, उन्होंने क्या कहा। आश्चर्य है यदि ये सब सत्य है। किसी और बात के विषय में सोचते हुए चले जा रहे हैं, परंतु उसने कहा थोड़ी देर के बाद मैं अलग हो जाऊंगा। उन्होंने कहा भीतर आकर हमारे संग रहे। उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया कि वो चला जाएगा। बहुत सी बार वो ऐसा ही करता है, ये देखने के लिए कि आप क्या करेंगे। ये ठीक बात है। इसलिए थोड़ी देर के बाद उन्होंने उससे विनती की। उन्होंने कहा भीतर आ जा। ये भीतर गए, संभवतः खाने की सूची उठाई, कहा अब आप खाने में क्या खाएंगे। और उन्होंने कहना आरंभ किया हमारे साथ रहे, हम बस तुझसे प्रेम करते हैं। क्यों? हम तुझे अपना पास्टर बनाना चाहते हैं। तुझ में और लोगों से कुछ भिन्न है, तुझ में कुछ है। तूने पवित्र शास्त्र को और लोगों से अलग समझाया है। हम तेरे लिए चाहेंगे कि तू हमारे साथ चले। हम चाहते हैं कि तू हमारे मित्रों पतरस, याकूब और यूहन्ना और उनसे भी मिले। हमारे कुछ मित्र हैं जो यीशु के अनुयायी थे और हम चाहेंगे कि तू हमारे साथ भीतर चले। ऐसा प्रतीत होता है कि तू उसके विषय में बहुत कुछ जानता है। और ये वही था, स्वयं वही था। बहुत सी बार वो आपके बराबर में बैठा है। वहाँ वो खड़ा हुआ, उनसे बातें करने लगा। पहली बात आप जानते हैं, जब उसने रोटी उठाई, उसने रोटी ली, उनकी आंखें अंधी थी और उसने रोटी तोड़ी। जब उसने अपनी आंखें उठाई और उसे आशीषित करके उसे तोड़ा और उनकी आंखें खुल गईं। मुझे ये अच्छा लगता है कि उनकी आंखें खुल गईं। यदि कोई किसी समय मसीह की कलीसिया है तो आवश्यकता यही है कि आज उसकी आंखें खुल जाएं। कुछ और रोटी का तोड़ना, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पहचाना कि ये वही था। ओ मित्र, क्या उसने आपकी आंखें इस प्रकार से खोली हैं? क्या उसने आपको कभी इस प्रकार से आशीषित किया है? क्या उसने आपको संसार की चीजों से कभी तोड़ा है, आपको अलग किया? एक टूटने और खुलने का समय आज की कलीसिया को इसकी आवश्यकता है। एक टूटने का समय और खुलता हुआ समय। और उसकी आंखें खुल गईं, बल्कि उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचाना। जिस प्रकार से उसने रोटी से किया उसी प्रकार से उन्होंने उसे पहचाना। ओ कितनी बार, अधिक समय नहीं हुआ, एक महिला यहाँ कोने में थी, उसे टीबी थी। मैं समझता हूँ कि आज प्रातः यहाँ कलीसिया में बैठी है। मैं उस महिला का नाम याद कर सकता हूँ। वो वहाँ पार रहती है, रैसी। धन्यवाद बहन, ठीक है, श्रीमती रैसी वहाँ लेटी थी। 3-4 बालक थे और मैं उसके लिए प्रार्थना करने को गया। तब उसे टीबी अस्पताल से यहाँ मरने के लिए भेज दिया था और इसलिए मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया था। और मेरे पड़ोस में एक नास्तिक रहा करता था और वो यहाँ सरकारी नौकरी करता था, श्री एंड्रूज। मैं अपनी पुरानी साइकिल से कोने पर से जा रहा था और मैंने 1-2 रात्रि पहले उस महिला के लिए प्रार्थना की थी। मैं घर गया। जब मैं बाहर बरामदे में बैठा था तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया कि वो महिला जीवित रहेगी। इसलिए मैं वहाँ गया। मैंने कहा मेरे पास आपके लिए यहोवा यूँ कहता है आप जीवित रहेंगी। और उसने कहा ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बेचारी, मैंने कहा क्या आप उठेंगी और प्रभु के नाम का बपतिस्मा लेंगी, उसे पुकारेंगी और अपने पापों को धो डालेंगी? उसने कहा मैं कुछ भी जो परमेश्वर करने को कहेगा करूंगी। आप आकर मेरा निर्देशन करें और मुझे बताएं और मैं ये करूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके 1-2 प्रातः के पश्चात मैं सड़क पर उस व्यक्ति से मिला और वो श्री एंड्रूज थे। उसने कहा प्रचारक वहाँ जरा 1 मिनट रुको। मैं समझता हूँ लंबे समय से मैं इस प्रातः की प्रतीक्षा कर रहा था। और उसने कहा प्रचारक वहाँ 1 मिनट रुकिए। उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वहाँ परचून की दुकान पर। कहा क्या आपको अपने पर लज्जा नहीं आती? मैंने कहा क्या? कहा वहाँ उस बेचारी मरने वाली माँ को बता रहे हो कि वो जीवित रहेगी? मैंने कहा भाई वो जीवित रहेगी। उसने कहा तुम कैसे जानते हो कि वो जिएगी? मैंने कहा यीशु ने ऐसा कहा है, इसी कारण मैं जानता हूँ। कहा तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा उसने मुझे उसका दर्शन दिखाया है। जिस प्रकार से उसने किया है मैं जान गया कि ये होने वाला है। ये ठीक बात है। उसने कहा मैं अपने में लज्जित हुआ हूँ। कहा कि तुम आसपास जाकर और लोगों को इस प्रकार से धोखा देते हो। कहा आपको लज्जा आनी चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे लिए एक प्रकार से कठिन है पहले तुमसे मिलना और तुमसे इस प्रकार बात करना। मैंने कहा ये ठीक बात है, ये आपका अपना विचार है और मेरा भी अपना है। मैं अपनी पुरानी साइकिल पर चढ़ा और चला गया। उसके 2 दिन के बाद उसकी पत्नी एक मसीही महिला होने के नाते वो बीमार पड़ गई। मैं वहाँ गया। मैंने कहा श्री एंड्रूज क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा अब आप यहाँ देखिए। कहा हमारे पास एक अच्छा डॉक्टर है। कहा हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने कहा धन्यवाद। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आपके पास एक अच्छा डॉक्टर है। और उसने उसका नाम लिया और वो यहाँ नगर का एक अच्छा डॉक्टर है, मेरा मित्र है। मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर है। उसने कहा उसे अपेंडिक्स है, हमें इसे बाहर निकालना होगा और बस यही। कहा हमें आसपास प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ये तो श्री एंड्रूज हैं। मैंने ये नहीं पूछा
मैंने कहा मैं तो केवल ये कहना चाहता था कि मैं आपकी लकड़ी काट सकता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। आपके आग सुलगाने के लिए कोयला, कुछ भी जो मैं कर सकता हूँ। इसलिए वो इस विषय में बहुत चालाक था। वो कुछ भी प्रार्थना के साथ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं घर वापस चला गया। और जब मैं चला गया, क्यों, वे उसे अस्पताल ले गए। और अगली प्रातः मैं गश्त पर निकला। मैं शिकार का देखभाल करने वाला था, आप जानते हैं। और मैंने अपनी पुरानी बंदूक टांगी और सड़क पर चल दिया। मैं सड़क से जा रहा था और पहली बात आप जानते हैं कि किसी चीज ने मुझसे कहा, मुड़ो, वापस जाओ, ये वही जीवित हो उठा यीशु है, घूमो, वापस जाओ। मैंने सोचा संभव है मुझे लगा हो, किसी चीज ने कहा वापस जाओ। मैं घूमा और वापस चला गया। मैंने पब्लिक सर्विस कंपनी को फोन किया। मैंने बड़े बिजली के तारों की गश्त भी लगा रहा था, इसलिए मैंने फोन किया और उन्हें बताया कि मैं उस दिन काम पर नहीं आऊंगा। रिमझिम वर्षा हो रही थी, यद्यपि वो मुझे कार्य करने से नहीं रोकती, परंतु मैं बस वापस चला गया। मैं नहीं जानता क्यों। मैं बैठ गया और अपनी पुरानी बंदूक अलग खड़ी कर दी। वो चमक रही थी। मैडम ने मुझसे कहा, मेरी पत्नी ने, उसने कहा तुम यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता। उसने मुझसे कहा वापस जाओ, आज्ञा मानना बलिदान से अच्छा है, मेढ़े की चर्बी से सुनना, बस वापस जाओ। मैं वहाँ बैठ गया और छोटी पुरानी बंदूक चमक रही थी। और पहली बात आप जानते हैं, मैंने ध्यान दिया कि घर के आसपास आ रहा था और अपनी टोपी एक और किए हुए वो आता है, आप जानते हैं। और उसकी नाक में से नाक लटक रही थी और भीतर आया। उसने कहा श्रीमती ब्रैनम। कहा जी हाँ, क्या प्रचारक यहाँ है? कहा हाँ। श्री एंड्रूज भीतर आइए। कहा अरे प्रचारक। और मैंने कहा शुभ प्रातः है श्री एंड्रूज, कुर्सी लीजिए। उसने कहा आपने श्रीमती एंड्रूज के विषय में सुना? मैंने कहा नहीं। बोला अच्छा। कहा प्रचारक वो मरने वाली है। मैंने कहा ओ ये तो बहुत बुरा है। मैंने कहा मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता। कहा यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छा डॉक्टर है। और उसने कहा हाँ। उसने कहा परंतु ये अपेंडिक्स नहीं था। और मैंने कहा ये नहीं था? नहीं। कहा नहीं, हमारे पास वहाँ लुईविल से विशेषज्ञ है। कहा ये लहू का जमाव है, उसके हृदय से वो कुछ ही घंटों दूर है। कहा वो मरने वाली है। मैंने कहा ओ ये बहुत बुरा हुआ। अपनी बंदूक चमकाता रहा। उसने कहा अच्छा वो बहुत बुरी हालत में है। और मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा ये कुछ देर उसे पसीना आने दो। इसलिए मैं आगे बढ़ गया और अपनी बंदूक पर कार्य करता रहा। उसने कहा अच्छा उसने कहा तुम समझते हो कि तुम उसकी सहायता कर सकते हो? मैंने कहा मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ श्रीमान, मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसने कहा अच्छा आप जानते हैं मैंने सोचा संभव है आप कर सकेंगे, उसकी थोड़ी सहायता करते। और मैंने कहा आपका क्या अर्थ है? उसने कहा ठीक है, आप जानते हैं जैसे कि वहाँ उस महिला की। मैंने कहा मैं समझा। मैंने कहा वो मैं नहीं था, वो प्रभु यीशु था। और उसने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने सोचा कि आप उसमें विश्वास नहीं करते। उसने एक बार एक छोटी कहानी सुनाई। उसकी दादी या उसकी मौसी थी। मैं विश्वास करता हूँ उसने वचन दिया था कि वो बूढ़े बाहरी क्षेत्र के प्रचारक को वर्ष के अंत में $5 देगी। उसने कपड़े धोए और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। और धुलाई का दिन आ गया और तब प्रचारक वहाँ आने को था और उसके पास कोई पैसा नहीं था। और उसके पास एक डिम या एक निकल था, उस बड़े साबुन का जो भी दाम था। और उसने उसे दुकान पर भेजा। वापस आया और कहा कि उसने साबुन ले लिया। और वो रो रही थी। कहा उसने नीचे झुककर अपना पुराना बड़ा लबादा लिया और अपने आंसू पोंछे। और वो उस पुरानी केतली पर थी जैसे कि आपकी माताओं के पास हुआ करती थी। और अब आप बस बटन छुए और वो हो गया, आप समझे। परंतु उसने कपड़े धोने के स्थान पर साबुन इस प्रकार से रखा और उसे ऊपर रख रही थी। उसने सुना कुछ रगड़ रहा है और उसने नीचे देखा और देखा कि साबुन की बट्टी में कुछ चिपका है और वहाँ $5 का सोने का टुकड़ा था। उसने बूढ़े बाहरी क्षेत्र के प्रचारक के लिए वचन दिया था। उसने कहा मैंने कहा वो वहाँ कैसे आया? कहा मैं बस आश्चर्य कर रहा था। मैंने कहा जीवित हो उठे यीशु ने ये किया है। उसने भले हृदय से प्रतिज्ञा की थी। उसने सोचा कि वो इसे कर सकेगी और परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग निकाला। जिस प्रकार से वो चीजों को करता है उसी प्रकार से आप उसे पहचानते हैं जिसके द्वारा वो करता है वे चीजें जो वो करता है, जिस प्रकार से वो करता है। उसने कहा भाई मैंने सदा आश्चर्य किया। कहा ये सदा मेरे हृदय पर था, आश्चर्य किया मैंने कहा यदि वो वहाँ था। मैंने कहा वहाँ श्रीमान एंड्रूज है। उसने भाई मैडम आप सोचते हैं वो मेरी पत्नी की सहायता कर सकता है? मैंने कहा निश्चय ही, मैं जानता हूँ वो कर सकता है। मैंने कहा उसने कहा क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे?
मैंने कहा नहीं, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा आप वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करेंगे। उसने कहा अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करते हैं। मैंने कहा जो भी हो, इससे कोई भला नहीं होगा यदि आपने प्रार्थना की। मैंने कहा नीचे आ जाओ और उससे बातें करो। उसने कहा मैं इसे कैसे करूं? मैंने कहा अपनी कुर्सी बस पीछे खसका दो और वहां बैठ जाओ, उस पर घुटने टिका लो मेज के पास और प्रार्थना आरंभ करें। इस प्रकार से वो नीचे आ गया और उसने प्रार्थना आरंभ की। और उसने कहा श्रीमान, मैं नहीं जानता कि आपसे कैसे बातें करूं। उसने कहा परंतु यदि आप मेरी पत्नी की सहायता करेंगे। वो उठा और बोलता है प्रचारक, अब चलो अस्पताल चलें और उससे बातें करते हैं। कहा संभव है यदि हम वहाँ अस्पताल में पहुँचे। मैंने कहा ठीक है। मेरी पत्नी तैयार हो गई, हम वहाँ बाहर निकल गए और श्रीमती एंड्रूज अपनी आँखों से और अधिक देख भी नहीं सकती थी। लहू अलग हो गया था, आप समझते हैं, थक्के ने लहू में पानी और आप उनकी आंखें देख नहीं सकते थे। मैंने उनकी ओर देखा, वो मेरी पत्नी ने वहाँ रोना आरंभ कर दिया। मैं घुटनों पर हो गया और प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। मैंने कहा प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महिला की सहायता करेंगे। मैंने कहा ये देखते हुए कि हम सब बिना आशा के हैं, डॉक्टर सब कुछ कर चुका है और जब वो कर सकता था और फिर भी वो यहाँ पड़ी हुई मर रही है। मैंने कहा ओ परमेश्वर, हम क्या कर सकते हैं? अब हम और क्या कर सकते हैं? हम तुझे पुकारते हैं, हम जानते हैं कि आप मरुओं में से जी उठे हैं और तू हमारे मध्य में जीवित है और आप वैसे ही स्पर्श योग्य हैं जैसे ये उजाला मेरे हाथों पर पड़ रहा है। आप यहाँ हैं और आपके पास सारी सामर्थ है और अब आप प्रभु तू ये कर सकता है। यदि तेरी कृपा दृष्टि हम पर हो जाए तो हम नम्रता पूर्वक आकर इस महिला के लिए अनुग्रह मांगते हैं। जबकि मैं प्रार्थना कर रहा था तो चीजें इस प्रकार से बढ़ने लगी। मैंने देखा कि वो सेब का मुरब्बा हाथ में लिए हुए मेरे घर की ओर आ रही है और उसे मुझे दिया और मैं सामने के बरामदे में बैठा था और उसे खाने के लिए। तब मैं उठा। उसके दर्शन दिखाने के पश्चात ये क्या था? जीवित हो उठा प्रभु। ये कैसा था? वो मनुष्य के मध्य में है। वो चीजें जो मैं करता हूँ। उसने कुएं पर उस स्त्री का पाप बता दिया। उसने बताया कि फिलिपुस कहाँ था जब वो अंजीर के पेड़ तले प्रार्थना कर रहा था। वो जानता था कि मछली कहाँ थी जिसके मुंह में वो सिक्का था। उसने कहा पिता मुझे कार्यों को दिखाता है और मैं कार्य करता हूँ और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। ये क्या है? ये पुनरुत्थान है। वो मरे हुए में से जी उठा। वो मरा हुआ नहीं है, वो इस समय ठीक यहाँ पर है। वो कमरे में वास्तविक है जैसे उजियाला। वो वैसा ही है जैसे वास्तव में। क्यों नहीं? कुछ वर्षों पहले मनुष्य नहीं जानता था कि बिजली क्या होती थी, परंतु उसके हृदय में एक जिज्ञासा थी कि मालूम करे कि वो क्या था। उसने विश्वास किया कि वो बिजली बना सकता है, थॉमसन एडिसन, और उसने 10,000 तारों पर कोशिश की, परंतु तब उसने कुछ पाया और उसने संसार को बिजली दी। मनुष्य ने टेलीविजन पर विश्वास किया और दूसरी चीजें। परमेश्वर ने यहाँ सब रखा है और इस प्रातः यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ है ठीक यहाँ इस भवन में हर पापी को बचाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए और इस संसार में हर बीमारी को चंगा करने के लिए। यदि आप ठीक तार को जानते हैं जो अगुवाई करता है, ये प्रेम और विश्वास यही सही तार है। इसमें होकर एक बार यात्रा करें और देखिए यदि वो नहीं बताता। आप जानते हैं जब फ्रैंकलिन ने बिजली को पकड़ा, वो नहीं जानता था कि उसके पास क्या है। उसने कहा मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वो जान गया कि वहाँ एक पुनरुत्थान था, उसे वहाँ कुछ मिला था। वो नहीं जान पाया कि वो क्या था। संभव है कभी पवित्र आत्मा आपसे बातें करे और आप ना जाने कि वो क्या था, परंतु आप जानते हैं कि ये वहाँ है। जिस प्रकार से वो करता है उसी प्रकार से परमेश्वर कार्यों को करता है, वे इसे पहचानते हैं। तब ये श्री एंड्रूज जब मैं बाहर गया और उसे बताया कि तीसरे दिन लगभग उस समय से 2 घंटों बाद हम घर वापस आ गए और वो आया। तब ये यहाँ पर साधारण बात थी। वो पार करता हुआ आया, उन्होंने उसे बुलाया, कहा तुम्हारी पत्नी मर रही है। कहा उसके गले से मृत्यु की आवाज आ रही है, अच्छा हो कि तुम आ जाओ। और वो पूरी रीति से निराश होकर वापस आया। कहा भाई ब्रैनम, कहा डॉक्टर ने कहा वो मरने वाली है। कहा वो अभी अभी यहाँ पर था, उसने कहा वो मरने वाली है। मैंने कहा परंतु प्रभु यीशु ने कहा वो जीवित रहेगी। कहा अरे ये कैसे हो सकता है? यदि वो मरती है तो क्या वो जीवित रह सकती है? मैंने कहा वो जीवित हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया पर उत्तेजित न हो। इसका अर्थ है हमारे परमेश्वर की स्तुति हो। एक प्रार्थना कभी हुई थी कि हालेलुया की आवाज लोगों के मुख से आनी थी। क्या इस प्रार्थना ये ठीक बात है? हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि मृत्यु की प्रत्येक छाया हटा दी गई है, वो जीवित है। ध्यान दें। और उसने कहा अच्छा, अब कहा तो कैसे ये करेगी? मैंने कहा मैं नहीं हूँ जो दिखाई दूं, मैं तो केवल जो परमेश्वर ने कहा है उसका विश्वास करता हूँ।
वो इसे करने जा रहा है। इसलिए फिर वो बहुत ही उदास हो गया और कुछ देर बाद अस्पताल गया। वो वापस आता है, जब घर के समीप आया, चुटकी बजा रहा था, दौड़कर भीतर आया, बोला, प्रचारक जानते हो क्या हुआ? और मैंने, श्री एंड्रूज, क्या हुआ? मैं अभी अभी वहाँ बैठा था, चमक रहा था, आप जानते हैं? उसने कहा, आप जानते हैं क्या हुआ? और मैंने कहा, क्या हुआ श्री एंड्रूज? कहा, वो उठी और उसमें से सारा पानी निकल गया। उसने कहा, मैं भूख से मरने पर हूँ। कहा, वे गए और कुछ शोरबा ले आए। उसने कहा, मुझे शोरबा नहीं चाहिए, मुझे सॉसेज और पत्ता गोभी चाहिए। वो भूखी थी। ये क्या था? ये क्या था? क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा। वो महिला अस्पताल में से एक स्वस्थ महिला के समान आई। वो जीवित है, वो जीवित है, उद्धार प्रदान करने को। आप मुझसे पूछते हैं मैं कैसे जानता हूँ वो जीवित है? वो मेरे हृदय में रहता है, ये ठीक बात है। वो वहाँ पर आया और उसके 3 दिन के पश्चात मैं सामने बरामदे में अपने पैर को पटपटा रहा था और बहुत ही बढ़िया सेब की मुठरी खा रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई। क्यों? वो जीवित है, वो मृतकों में से जी उठा। ये साधारण महिला यहाँ पर थी जब वो तपेदिक से उठी और अस्पताल ने कहा था कि वो मरने वाली है। वो यहाँ आई, तब उसने मना कर दिया। उसने सोचा कि आकर बपतिस्मा लेना धर्मांधता है। एक दिन वहाँ अपने घर में तेज बुखार में बैठी थी और वो अपने घर से मुझे वहाँ प्रचार करते हुए सुन सकती थी। मैं पानी के बपतिस्मे पे प्रचार कर रहा था। वो उठी और लड़खड़ाती हुई आराधनालय में आई और ठीक पीछे बैठी हुई थी और उसने कहा, मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। उसके कंधे पर बड़ी सी गांठ खुल गई थी। श्रीमती वेबर यहाँ है, जाकर उसके लिए कपड़े ले आई और आकर उसे पहना दिए और वो 104 बुखार के साथ पानी में उतर गई और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया था। और आज ये वर्षों पहले की बात है और वो आज वो इस प्रातः जीवित बैठी है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और राज्य करता है और वो मृतकों में से जी उठा। कुछ सप्ताहों पहले वो और उसकी पुत्री लुईविल में थे। वे लोग सड़क पर आ रही थी और वहाँ एक निर्धन बूढ़ी भिखारी महिला बैठी हुई थी। वो भीख मांग रही थी। महिला ने कहा, मेरी सहायता कर दें, मैं आवश्यकता में हूँ। उसने अपनी जेब में देखा और उसके पास सीमित पैसे थे, 15 सेंट। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें यहाँ से पुल पार करना था। वो साथ साथ चल रही थी, वो सड़क पर चल रही थी। प्रभु ने उससे कहा, जब तू निस्सहाय थी मैंने तेरी सहायता की और ये स्त्री निस्सहाय है, और क्या तू इसकी सहायता नहीं करेगी? वो थोड़ा और आगे बढ़ी। कहा, प्रभु मेरे पास केवल 15 सेंट हैं। मैं और मेरी पुत्री घर कैसे पहुँचेंगे? हम कैसे करेंगे? उसने कहा, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे चल। वो घूम कर वापस गई। उसने कहा, महिला मुझे क्षमा करें। कहा, मेरे पास 15 ही सेंट हैं, जिससे मैं और मेरी पुत्री पुल पार करेंगे। मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुझे खेद है कि मेरे पास और नहीं है। उसने कहा, मेरी पुत्री, परमेश्वर तुझे आशीष दे। वो पलटकर और फिर चलने लगी। उसकी पुत्री ने कहा, माँ अब हम क्या करने जा रहे हैं? कहा, सारा यातायात उस पुल पर चलना खतरनाक है। कहा, अब हम पुल पर नहीं चल सकते। उसने कहा, मैं नहीं जानती। उसने मुझसे कहा, दे दो, मेरे पास बस वही था। सड़क पर चलते चलते उसने अचानक देखा कि उसकी पुत्री ने कहा, ओ माँ देखो, एक सिक्का पड़ा है। और उसने देखा और उसने कहा, और यहाँ एक डिम है, डिम सिक्का। ये क्या है? जिस प्रकार से वो कार्य को करता है वो हम पर प्रकट करता है कि वो यहाँ है। यहाँ पिछली गर्मियों में मैं बाहर सभाओं में था। मेरी पत्नी ने भीतर आकर कहा, बिली मुझे चेक चाहिए, कुछ किराने का सामान चाहिए। और कोई निर्धन प्रचारक आया, बोला, भाई ब्रैनम मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। कहा, मैं दुखी हो गया हूँ, मुझे टेक्सास जाना है। कहा, मैं आपको किसी दिन दे दूंगा जब मैं कर सकूंगा। कहा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरी सहायता करेंगे? कहा, मुझे $50 चाहिए। मैं बैंक में गया कि देखूं कि यदि मेरे पास हैं। मेरे पास लगभग 100 थे, इसलिए मैंने जाकर उसे $50 दे दिए और वो लेकर चला गया। छोटी छोटी बातें आती हैं, आप जानते हैं ये कैसे है। पत्नी ने कहा, बिली आज मुझे लगभग $20 चाहिए ताकि जाकर कुछ किराने का सामान ले आऊं। हमने जाकर किराने का सामान लिया, वापस गए। वो अंडे भूल गई, हमारे पास नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा संभव है कोई कुछ करेगा। इसलिए मैं गया और मैं श्रीमान की सहायता कर रहा था। हो सकता है कि एक प्रकार से घर पर अभी तक कोई नहीं था और वहाँ मैं कुछ मिट्टी साफ कर रहा था और मैंने देखा एक पुरानी कार भीतर आकर एक और आ गई और रुकी गई और एक बूढ़ा प्रचारक बाहर निकला। थोड़ा सा विकलांग था और चलता हुआ आया। मैं बरामदे में पीछे की ओर झुका हुआ बैठा था। मैंने सोचा वो बेचारा बूढ़ा खस्ता हाल प्रचारक। मैं उठकर उससे मिलने चला। मैं गया, मैंने कहा, चुप रहा है। उसने कहा, आदरणीय ब्रैनम आप कैसे हैं? कहा, मैं नहीं समझता कि आप मुझे जानते हैं। उसने मुझे बताया कि वो कौन था। कहा, मैं निर्धन प्रचारकों में से एक हूँ। उसने कहा, मैं क्लीवलैंड में था। उन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए तेल दिया
और कहा मेरी पुरानी कार वहाँ लगभग सूखने पर थी। किसी चीज ने मुझे यहाँ आने को कहा संभव है आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगे। मैंने उसकी ओर देखा, मैंने सोचा ओह आप जानते हैं, मैंने सोचा बेचारा बूढ़ा व्यक्ति। मैंने कहा आइए हम प्रार्थना करें। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, मेरी जांघ दुख रही थी। और मैंने कहा ठीक है। प्रार्थना के लिए हमने घुटने टिकाए। जब मैंने प्रार्थना आरंभ की, प्रभु ने कहा उसे $5 दे दो। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप इस विषय में सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि ये है कि नहीं। और मैंने कहा प्रभु ने मुझसे कहा है कि तुम्हें $5 दूं। कहा भाई ब्रैनम ये तो बहुत है। मैंने कहा परंतु उसने मुझसे कहा कि तुम्हें $5 दूं। और मैंने चेक लिखा। मैंने कहा इसे स्ट्रॉथर के यहाँ ले जाओ और वे इसे भुना देंगे। मैंने सोचा अब क्या, बाहर गया, वो चला गया और थोड़ी दूर ही गया। वहाँ एक व्यक्ति घर पर कार्य कर रहा था। फिर लूथर के साथ आया। उसने कहा कहो प्रचारक। और मैंने कहा हाँ। कहा आप जानते हैं, कहा मेरे पास घर पर 100 मुर्गियाँ हैं। और कहा वे पुरानी मुर्गियाँ। कहा मैंने उन्हें सबको आराम करने वाला और सब कुछ दिया और खाने को बताया कि मैं उनसे अंडे नहीं दिलवा पाया। उसने कहा 1 सप्ताह पहले मैं गया। मैंने कहा प्रभु यदि आप इन मुर्गियों से अंडे दिलवा दें तो मैं आधे अंडे बांट दूंगा। कहा आप जानते हैं, उन्होंने अंडा देना आरंभ कर दिया। कहा अगले दिन मुझे 90 अंडे मिले। उसने कहा यहाँ मेरे पास अंडों का बक्सा है, मैं आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, $5। ये क्या है? इसी प्रकार से वो चीजों को करता है। मैं इस प्रातः क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और राज्य करता है। वो मृतकों में से जी उठा है। उसने रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने पहचान लिया कि ये वो था। इस प्रकार से वो कुछ भी करता है। आप ध्यान दें और आप पाएंगे उसी प्रकार से वो चीजों को करता है। वो अब भी जीवित है और राज्य करता है। वो जीवित है उद्धार देने को। मुझसे पूछो मैं कैसे जानता हूँ कि वो जीवित है? वो मेरे हृदय में वास करता है। उसका संदेश था जाकर मेरे चेलों को बताओ मैं उनसे गलील में मिलूंगा। और आज उसका संदेश है वो आपसे मिलेगा, मैं तुमसे मिलूंगा। जब कभी भी आप उससे मिलेंगे, वो उससे दबे और थके मांदे लोगों तुम मेरे पास आओ। परंतु मेरे मित्रों, जैसे कि वे लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने सुना कि ये व्यक्ति किनारे पर कह रहा था अपने जाल डालो। वे ये नहीं जानते थे। और अमाउस के वो लोग जब वे उसके साथ साथ चले और उससे बातें की और ये नहीं जानते थे। और हम में से बहुतों ने मेरे मित्रों मसीह की ऊंची बुलाहट से चूक गए क्योंकि हमने नहीं पहचाना। बहुत सी बार न्याय के कटघरे में निराशा होगी जब आप अनुभव करते हैं कि यीशु मसीह का धर्म उद्धार और आनंद और प्रसन्नता लाता है। जैसे कि पौलुस ने पुराने दिनों में कहा, जिस प्रकार से ये विधर्म कहलाया है, विधर्म पागलपन। आप जानते हैं जिस प्रकार से ये कुपंथ कहलाता है, उसी के द्वारा मैं हमारे पिता प्रभु परमेश्वर की आराधना करता हूँ। जिस प्रकार से ये कुपंथ कहलाता है। बहुत सी बार आप लोगों को देखेंगे जो प्रसन्न और आनंदित और परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं, जहाँ दिव्य चंगाई और सामर्थ्य और आश्चर्य कर्म होते हैं। वे कहते हैं ये सम्मोहन विद्या है। वे कहते हैं ये क्या है, ये वो है। परंतु यदि आप केवल बाइबल पढ़ें तो ये प्रभु यीशु मसीह है। आप बस उसे पहचानते नहीं, आप बस अनुभव नहीं करते कि वो कौन है। मैं विश्वास करता हूँ कि इसके पहले ये दिन बीते वो आपके जीवन में कुछ करेगा कि आप उसे पहचानेंगे और पुनरुत्थान आपके हृदय में जाग उठेगा यदि ये नहीं हो चुका। और संभव है और आप ध्यान देंगे चिड़िया भिन्न रीति से गाती है, वो प्रिय जी उठा। यीशु आज प्रातः मृतकों में से जी उठा है, इसलिए मृत्यु का सारा भय जा चुका। हालेलुया। वे भूल जाने वाले समुद्र में मोहर बंद हो गया। जब बूढ़ा संत पौलुस अपने जीवन के अंतिम छोर पर आया और वो जंजीरों से बंधे हुए पैरों के साथ बैठा हुआ था और उसके हाथ में बंधी थी, वे वहाँ सामान तैयार कर रहे थे और वे इसके सिर को काटने जा रहे थे। जब उन्होंने कहा पौलुस अब तुम इस विषय में क्या सोचते हो, उसने कहा मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने कार्यों को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और इसलिए वहाँ मेरे लिए धार्मिकता का ताज रखा है। प्रभु धार्मिक न्याय वो मुझे उस दिन देगा, केवल मुझे ही नहीं परंतु उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब वे उसे उस चबूतरे पर ले गए और उसका कॉलर नीचे खींचा और उसका सिर वहाँ पर रखा, मृत्यु उसको सामने से घूरने लगी। उसने कहा अब मैंने तुझे ले लिया, अब तू डर गया। उसने कहा ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? वहाँ देखिए। और उसने उन्हें वहाँ गड्ढा खोदते देखा ताकि उसे कब्र में डाले। उस बूढ़ी कीचड़ वाली कब्र ने कहा मैं तुझे पकड़ लूंगी, मैं तुझे ढाल दूंगी, मैं तेरी देह को दूषित कर दूंगी, त्वचा के कीड़े तेरे अंदर बाहर रेंगेंगे। उसने कहा कब्र तेरी जय कहाँ रही?
परंतु उसने अपना सिर यरूशलेम की ओर घुमाया। ओ प्रभु, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ओ प्रभु, मुझे भी जीवन के अंत पर आना है। इन्हीं किन्हीं दिनों में मेरा परिश्रम पूरा हो जाएगा। यहाँ कुछ लड़के बैठे हैं, हम जो साथ साथ खेले, एक साथ बॉक्सिंग खेली, एक साथ गोटियां खेली और सब कुछ, तब हम छोटे छोटे लड़के थे। परंतु अब मैं ध्यान देने लगा हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं 44 वर्ष का हो जाऊंगा। मेरे कंधे झुकने लगे हैं, मेरी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगी हैं, जो भी बाल बचे हैं सफेद होने लगे हैं। ये क्या है? मृत्यु बैठ रही है, वो मुझे पीस रही है। परंतु भाई, जब एक और मृत्यु पीस रही है, दूसरी ओर जीवन फिर नया हो रहा है। ये ठीक बात है। और एक दिन आप वहाँ कब्रिस्तान में खड़े होंगे जहाँ उन्होंने प्रबंध किया। और यदि मैं यीशु के आने से पहले मर गया तो वे केवल ओनली बिलीव गाने जा रहे हैं। सारी बातें संभव है, केवल विश्वास। जब आप उन्हें ये कहते हुए सुनते हैं वो चला गया, तब बक्स पर मिट्टी डालते हैं। मैं चला नहीं गया, मैं फिर भी जीवित हूँ, क्योंकि वो जीवित है। नहीं, किसी महिमा में वसंत की प्रातः जब सब पूरा हो जाएगा और परमाणु बम फटकर संसार उसे हटा देगा और वो घूम जाएगी वर्षों से होते हुए, और उसे निर्मल कर दिया, वापस लाया। नारियल जमीन से फिर उगने लगे। सारी सृष्टि का पुनरुत्थान जैसे परमेश्वर ने आरंभ में किया था। मिट्टी में कोई गंदगी नहीं होगी, हवा में कोई गंदगी नहीं होगी, ताड़ के पेड़ कोई कीटाणु नहीं या बीमारी की उनको तोड़कर नीचे गिरा दे। सेब का पेड़ कभी पुराना नहीं होगा। हालेलुया, वो जीवित हो जाएगी। और किसी शानदार सुंदर प्रातः जब बड़ी चिड़ियाएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती हैं, यीशु इस पृथ्वी पर फिर प्रकट होगा। और जब वो आता है, वे जो मसीह में मरे हैं, परमेश्वर उन्हें ले आएगा। हम भी ईस्टर की प्रातः आ जाएंगे अपने प्रिय जनों से मिलने और उन्हें शुभकामना देने। क्या वो अद्भुत समय नहीं होगा? और मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ और मैं अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ भवन के पीछे बैठे हुए देखता हूँ। इस प्रातः में बूढ़ी और कांप रही है और पक्षघात से भरी हुई है और वो बूढ़ी हो रही है। मैं उसे वहाँ देख सकता हूँ और कहता हूँ, माँ, ये तेरा पुत्र है। और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अपने प्रिय जनों को देखता हूँ और मेरे प्रिय मित्र जो यहाँ कलीसिया में हैं, छोटा पुराना भाई जॉर्ज, डीआर, वे सब जो मसीह यीशु में चले गए, मेरे सारे प्रिय मित्र, जब वे जी उठे और मैं उनसे मिल सकता हूँ। और तब वहाँ जाकर और कहता है, वहाँ ये कौन आ रहा है? वो पौलुस है, ये सिलास आता है, ये डैनियल है, ये हिजकेल है, यहाँ ये सब बाकी लोग हैं। और हम परमेश्वर के इस स्वर्गलोक से निकलकर जा सकते हैं। वहाँ एक वास्तविक पुनरुत्थान होगा। मित्रों, इन्हीं की प्रातः में हम तुम लोगों से मिलेंगे। वो छोटी बच्ची जो इस प्रकार से मर गई थी, वो एक युवा स्त्री होगी। वो अपने हाथों को माँ के गले में डालेगी और रोना और चिल्लाना और परमेश्वर की स्तुति उसके पुत्र मसीह यीशु के महिमामय पुनरुत्थान के लिए किसी महिमामय दिन में ये आएगा। हम अब जीवित हो गए हैं क्योंकि हमारे पास हमारा उद्धार का बयाना है। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, इस बात की गवाही रखता है कि एक पुनरुत्थान है। ये कैसा है? एक बार मैं एक पापी था। एक समय मैं कभी इस प्रचार मंच के पीछे नहीं खड़ा होता। एक समय आप कभी भी मुझे ऊंची आवाज में आमीन कहते हुए सुन सकते थे। मुझे लज्जा आती। एक समय था मेरी आंखों में एक भी आंसू होता, मुझे लज्जा आती। मैं बड़ा बुरा बिल था। परंतु एक दिन यीशु मसीह मुझे अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मिला। उसने उस पत्थर के हृदय को तोड़कर मेरे भीतर से निकाल दिया। उसने नया मन डाल दिया, उसने नया स्वभाव डाल दिया, उसने यहाँ एक नए व्यक्ति को डाल दिया। और आज क्योंकि वो जीवित है, मैं भी जीवित हूँ। मित्रों, इन्हीं किन्हीं दिनों में जब मैं मार्ग के अंत में आता हूँ, आप और हम सब, और युद्ध में हमारे हथियार अच्छी तरह से पिटे हुए हैं। ओ प्रभु, उस पुरानी ढाल को देखें कितने अग्निमय बर्छे उसने मुझ पर से बचाए हैं। मैं वहाँ हूँ और अनुभव करता हूँ कि लहरें मेरे प्राणों में उठ रही हैं। तब मैं जानता हूँ कि मैं अपने जीवन के अंत पर हूँ। जैसे कि मेरी माँ वहाँ पर है और जैसे सारे ब्रनम जब वे बहुत बूढ़े हो गए, वे जर्जर देह में हिलने लगते हैं। मैं वहाँ खड़ा होना चाहता हूँ। हालेलुया, छड़ी पर झुका हुआ जीवन के अंतिम छोर पर मैं अपना हेलमेट उतारना चाहता हूँ और समुद्र के किनारे रख देना चाहता हूँ। किनारे पर घुटने टेक कर और अपनी पुरानी तलवार वापस अनंतता की मयान में और अपने हाथों को उठाते हुए और चिल्लाते हुए। और मैं जानता हूँ कि जैसे कि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में होकर निकलूं, वो भोर का तारा मार्ग में उजियाला दिखाने को आ जाएगा। पवित्र आत्मा अपने चिकने पंखों को उस भयानक कीचड़ वाली गर्दन के आर पार फैला देगा
और हमारे थके हुए प्राणों को अच्छे देश में ले जाएगा। जी हाँ श्रीमान, आप भयभीत ना हो, मैं किसी भी बुरी चीज से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जय ने समस्त मृत्यु को निगल लिया है, वहाँ मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। एक लेखक ने कहा कि परमेश्वर ने मृत्यु के साथ केवल ये किया, उसने उसे एक बग्गी में जोत दिया है, इसे बग्गी को धुरे पर बैठा दिया है, और मृत्यु केवल ये कर सकती है कि विश्वासी को खींचकर उसके रचयिता के उपस्थिति में पहुंचा दे। मृत्यु केवल इतना कर सकती है, और इन्हीं दिनों में मृत्यु इस मरणहार भाग को पीस देगी। परंतु जब मैं एक बालक था और वहाँ एक अलौकिक जीवन मेरी माँ के पास प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे जीवन दे, और जब मैंने जन्म लिया, इसलिए यदि ये पृथ्वी का घर गिराया जाएगा तो वहाँ महिमा में एक पहले ही प्रतीक्षा कर रहा है, वहाँ तैयार है, जहाँ कोई बीमारी या दुख नहीं है। और जैसे कि मैं यहाँ आत्मा के द्वारा दिया गया और परमेश्वर का आत्मा चिल्ला रहा था, अब्बा पिता, केवल मैं ही नहीं परंतु संसार का हर व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया, जबकि ये आत्मिक देह, जबकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। किसी दिन हम वहाँ सीमा के पार कदम रखेंगे और हम उस नई देह में होंगे जहाँ कभी भी सफेद बाल नहीं होंगे, झुके हुए कंधे या इस प्रकार की कोई भी चीज। हम वहाँ सदा के लिए युवा होंगे, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। उसके पुनरुत्थान के बाद, अपनी मृत्यु के बाद वो फिर जी उठा, वो जीवित है, वो राज्य करता है। अब जाकर उसके चेलों को बताओ, जाकर उसके लोगों को बताओ कि उसने कहा मैं तुमसे गलील में मिलूंगा। इन्हीं किन्हीं दिनों में गलील का परमेश्वर वहाँ कहीं, मैं उससे शांति में मिलने की आशा करता हूँ, क्योंकि वो आज मेरे हृदय में जीता है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो प्रत्येक के साथ एक सा है। अब जबकि मुझे खेद है, मैंने यहाँ बहुत समय ले लिया, लगभग कुछ घंटे। अभी संडे स्कूल आरंभ होना है। क्या हम अपने सिरों को झुकाएंगे? ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, अनंत जीवन के लिखने वाले, हर एक अच्छे वरदान के देने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रातः यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए लगभग 1900 वर्षों पहले इस प्रातः ये महान घटना हुई थी। इससे पहले मनुष्य मृत्यु से डरता था, परंतु उसके आ जाने के बाद उसने मृत्यु के सारे भय को निकाल दिया, और आज वो जीवित है और हमारे हृदय में राज्य करता है। उसने कहा, जब वो मृतकों में से जी उठा, तो उसने कहा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा। इस घटना के बाद से 1900 और कुछ वर्ष बीत गए, परंतु इस प्रातः वो हमारे हृदयों में ताजगी में जीवित है। प्रभु, इस प्रातः हम उसकी आराधना करने के लिए एकत्र हुए हैं, उसके वचन को सिखाने की, उसके आत्मा का अनुभव करें, कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं और एक दूसरे से कहें प्रभु की महिमा हो, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि वो मरा और फिर जीवित हो उठा। प्रभु, इस प्रातः हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अनंत जीवन हमारे शारीरिक जीव में है। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ परमेश्वर का आत्मा है जो मर नहीं सकता, ये कभी भी नहीं मरेगा। और उसने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, वे कभी नष्ट नहीं होंगे, और मैं उन्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। प्रभु, हम इसका विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं। अब पिता, इस दिन में हमें आशीषित करें, हमारे साथ जो अपरिचित लोग जो भीतर हैं आशीषित करें, और आज का दिन आनंदमय हो। और यदि इस प्रातः प्रभु वे यहाँ हैं जिन्होंने कभी भी नया जन्म प्राप्त नहीं किया, जिन्हें यीशु के साथ जीने का अनुभव नहीं है, उसके जी उठे जीवन में, नए जीवन में, जहाँ पुराने बंधन और संसारिक चीजों की सारी इच्छाएं चली गईं, और नहीं जानते कि यीशु मसीह में नई सृष्टि होने का क्या अर्थ है। ओह पवित्र आत्मा, आज उन पर मंडरा, उनके जीव में अनंत जीवन फूंक, और होने पाए स्वर्गीय आनंद की घंटियां इस ईस्टर में बज उठें। आज एक क्रिस्त जयंती का आनंद, और होने पाए कि वे आगे बढ़ें और तुझ में एक नई सृष्टि बन जाएं। प्रभु, अपने दास की प्रार्थना सुन, क्योंकि मैं ये आशीषें यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। ठीक है, क्या हम खड़े होंगे? ठीक है भाई नेविल।